इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द न्यू चैप्टर ऑफ आवर बुक विच इज चैप्टर नंबर 9 टाइटल्ड एज मैडम राइड्स द बस एंड इज रिटन बाय वली कन्नन। अब ये जो चैप्टर है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी। थोड़ी लंबा सा बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरी है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटिफुल स्टोरी है। अब इस स्टोरी में जैसे कि आप टाइटल पढ़ रहे हो तो पहले टाइटल से कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली स्टोरी में क्या हो रहा होगा। तो जो टाइटल है मैडम राइड्स द बस, इसका मतलब इस जो स्टोरी है भाई, इस स्टोरी का मेन जो कैरेक्टर है वो कोई फीमेल है जिसे हम मैडम से इंडिकेट कर रहे हैं, और फिर बस के बारे में बात हो रही है। यानी कि ये स्टोरी जो है वो एक फीमेल और एक बस के अराउंड रिवॉल्व करेगी। क्लियर? अब इस स्टोरी में आपको ये पता चलने वाला है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है कि भाई मुझे ये चीज़ खानी है, या फिर मुझे ये खिलौना चाहिए, ये टॉय चाहिए, मुझे यहाँ पे घूमने जाना है, तो ऐसी अगर कोई चीज़ उनके दिमाग में आ जाती है और वो जो चीज़ है वो धीरे धीरे अगर एक डिज़ायर में चेंज हो जाए, वो जो विश है वो धीरे धीरे अगर एक डिज़ायर में, एक वांट में चेंज हो जाए, तो किस तरीके से कोई भी बच्चा उसे अचीव करने के लिए एफर्ट्स डाल सकता है, अपना ब्रेन यूज़ कर सकता है, वो हमें इस स्टोरी में पता चलेगा। अब ये जो स्टोरी है ये थोड़ा सा सेंसिटिव सी स्टोरी है। क्यों? क्योंकि इस स्टोरी में हम एक रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं ऑफ लाइफ। बट बिफोर दैट वी हैव टू डिस्कस कि भाई इस स्टोरी में एग्जैक्टली होने क्या वाला है। तो ये स्टोरी जो है एक 8 ईयर ओल्ड बच्ची की है, 8 साल की बच्ची है, और वो एक विलेज में रहती है। अब उसके विलेज में एक बस है जो विलेज से टाउन और टाउन से विलेज आती जाती है। ठीक है? अब ये जो बच्ची है ना, जैसे कि बाकी के बच्चों की क्या आदत होती है कि उनका जो बेस्ट हॉबी बोल लीजिए या फिर टाइम पास बोल लीजिए या फेवरेट एक्टिविटी बोल लीजिए, वो क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स के गेम्स खेलना, अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप फॉर्म करके बहुत सारे गेम्स खेलना। बट ये जो बच्ची है ना, इसके लिए ये जो नॉर्मल गेम्स होते हैं ग्रुप में बच्चों के साथ आप खेलते हो, ये गेम्स में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट कहाँ है? वो जो है अपने डोरवे पे खड़े होकर या अपने विलेज के इधर खड़े होकर उस बस को आते जाते देखती है, उस बस में प्रेजेंट पैसेंजर्स को डेली देखती है जो चेंज होते हैं। यानी कि जब बस जो है विलेज से टाउन तो कोई दूसरे पैसेंजर्स, और टाउन से विलेज आते हैं तो कोई दूसरे पैसेंजर्स उसमें होते हैं। तो ये जो पूरा टाइम जो बोलते हैं ना सीन है, ये पूरी एक्टिविटी जो है उसको देखना बहुत पसंद है। तो जो हमारे चैप्टर की मेन कैरेक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है बस की जर्नी में। तो जब भी कोई भी बस से ट्रैवल करके आता है, या फिर इस कैरेक्टर की जो फ्रेंड्स हैं अगर वो कभी भी बस से ट्रैवल करती हैं और वो इनको एक्सपीरियंसेस सुनाती हैं, तो जो हमारी मेन कैरेक्टर स्टोरी की उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो बस में ट्रैवल नहीं करी हुई है। ठीक है? अब बाकी लोगों के लिए बस में ट्रैवल करना इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि जो टिकट का प्राइस है वो उन लोगों के लिए बहुत मिनिमम अमाउंट है। बट जो हमारी मेन कैरेक्टर है उनको बस की टिकट्स खरीदने के लिए पैसे जमा करने पड़ेंगे क्योंकि उनको अपनी फैमिली को बिना बताए बस की जर्नी करनी है। नाउ इमेजिन 8 ईयर ओल्ड की बच्ची है और उसको अकेले जो है बस में ट्रैवल करना है। तो ये जो स्टोरी है ना, इसमें हम ये देखने वाले हैं किस तरीके से हमारी मेन कैरेक्टर जो है अपनी विश को, जो कि एक डिज़ायर में चेंज हो गई है, उसे फुलफिल करती हैं, और इस बस जर्नी के दौरान वो क्या चीज़ें सीखती हैं, व्हाट इज़ दैट रियलिटी ऑफ लाइफ जो उनके सामने से होकर गुजरेगा और उन्हें पता चलेगा कि अच्छा लाइफ ये है, एंड व्हाट विल हैपन कि क्या घर वालों को पता चलने वाला है कि ये जो बच्ची है वो बिना बताए घर से बस की जर्नी करने गई है, या फिर उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये पूरी स्टोरी जो है ना वो हम आज डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो ऑल राइट, लेट्स बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर एंड देन वी विल मूव ऑन टू द स्टोरी। क्लियर? ऑल राइट। सो जो ये हमारा चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, ये लिखा गया है वली कन्नन से, और ये जो है इनका क्या है, एक स्यूडोनिम है। स्यूडो का मतलब क्या होता है? सिर्फ इतने वर्ड का मतलब होता है फॉल्स। जैसे अगर आप साइंस में बात करो तो आप स्यूडोपोडिया पढ़ते हो। स्यूडो मीन्स क्या होता है? फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग्स, तो फॉल्स लेग्स की बात करते हो, राइट? वैसे ही स्यूडोनिम क्या हो गया? स्यूडो मीन्स फॉल्स, निम मीन्स नेम, यानी कि ये क्या है, एक फॉल्स नेम है।
तो बहुत बार ऐसा होता है जो राइटर्स या पोएट्स होते हैं वो अपने जो नॉर्मल इनका जो ओरिजिनल नेम है उससे अलग एक नाम रखते हैं, ठीक है। जब भी वो बुक्स वगैरह लिखते हैं तो उसमें अपना दूसरा नाम मेंशन करते हैं, उसे हम कहते हैं स्यूडोनिम। तो जो हमारे ऑथर हैं वली कन्नन, who was born in 1920 and unfortunately left the world in 2006, ये हैं हमारे ऑथर। तो इनका ये जो नाम वली कन्नन मेंशन है ना वो स्यूडोनिम है। ओरिजिनल नाम क्या है? ऑफ R.S. कृष्णासामी, ठीक है। तो R.S. कृष्णासामी जो है वो इनका ओरिजिनल नाम है और वली कन्नन जो है वो इनका स्यूडोनिम है। क्लियर? ही इज एन इंडियन Tamil writer, journalist, critic and translator. As the name tells you कि ये साउथ को बिलोंग करते हैं, तो ये एक तमिल राइटर हैं और जो स्टोरी है ना वो भी एक तमिल टाइप की ही स्टोरी उन्होंने बताई, यानी कि जो बच्ची है वो ऐसे ही कहीं साउथ के ही विलेज में रहती है। So the lesson Madam Rides the Bus is about a brave 8-year-old who had a strong desire and along with it the courage to fulfill it. देखो ये आउटलाइन तो ऑब्वियसली हम डिस्कस अभी करेंगे, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिज़ायर करते हैं, बहुत चीज़ों को सोचता है कि भाई हमको ये अचीव करना है, हम ये विश कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि हमको जब हम छोटे होते हैं तो हम यही बोलते हैं बड़े होकर ये बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, टीचर बनेंगे, राइट। तो ये सारे जो हमारी विशेज़ होती हैं, जो डिज़ायर्स होती हैं, वो हम सोच तो बहुत ईजीली रहते हैं, बट क्या हम में इतना करेज है, इतनी हिम्मत है कि हम उनको फुलफिल करने के लिए वो हार्डवर्क, वो पेशेंस, वो जो चीज़ें होती हैं ना कि आपको हर एक चीज़ को थोड़े टाइम के लिए छोड़ना पड़ता है, क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ेस आप लाइफ में कर पाओगे? यानी कि किसी भी विश को, डिज़ायर को पूरा करना जो है हर एक के लिए बोल सकते हो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी भरा होता ही है, राइट। आपको बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, कभी कभी क्या होता है आप जो हो फेलियर्स देखते हो अपने लाइफ में, बट वो करेज होना, वो हिम्मत होना, वो ब्रेवरी होना कि आप उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए हर एक मेहनत करने की कोशिश करते हो, कभी डिसहार्टन नहीं होते हो, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो सेम इस स्टोरी में जो हमारी मेन कैरेक्टर है हु इज़ जस्ट 8 years old, उनका डिज़ायर जो है या विश क्या है कि मुझे बस जर्नी करनी है, राइट। तो ये डिज़ायर होना और इतनी हिम्मत होना, करेज होना फॉर ए 8-year-old गर्ल कि वो अकेले इस बस जर्नी में ट्रैवल करे, वो जो है बहुत ज़रूरी है और बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये करेज जो है वो हमें देखने को मिलेगा किसमें? हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर में। क्लियर? तो एक ओवरऑल आउटलाइन हमें समझ आ गई है कि इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से हाउ अ 8-year-old गर्ल विल फुलफिल हर डिजायर टू गो ऑन अ बस जर्नी एंड व्हाट एग्जैक्टली शी विल लर्न ड्यूरिंग हर जर्नी। क्लियर? All right. So before we begin the actual first paragraph of the story, we have been given something to read. So before you read column में आपको book में कुछ given है, let's read that. In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. अब इस स्टोरी में जो कि हम बोल सकते हैं एक सेंसिटिव स्टोरी है, बिकॉज इस स्टोरी में आप किसी की विश, किसी का डिज़ायर या फिर उसके बाद जो रियलिटी सीखने वाली है ये बच्ची, वो जो है देखने वाले हो, तो कहीं ना कहीं दिस इज सेंसिटिव। तो इस स्टोरी में यू हैव टू रिमेंबर 8-year-old गर्ल है और उसका डिज़ायर क्या है कि उसकी जो फर्स्ट बस जर्नी है, शी वॉन्ट्स टू जस्ट सिट इन द बस एंड जस्ट एक्सपीरियंस दैट जर्नी जो हर कोई करता है और वो जानना चाहती है, ठीक है, कि किस तरीके से आपको फील होता है व्हेन यू सिट इन अ बस। देखो अभी सुनने में ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल जब आप छोटे हो, आप फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठे होगे, फर्स्ट टाइम बस में बैठे होगे या फर्स्ट टाइम आप जब फ्लाइट में बैठे होगे, डेफिनेटली एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, आपको बहुत खुशी मिलती है, राइट, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है ना उसकी बात ही कुछ होती है, राइट। तो वैसे ही ये जो बच्ची है इसने कभी भी बस में ये बैठी नहीं है और सिर्फ ये देखती रहती थी लोगों को बस में चढ़ते हुए उतरते हुए। तो डेफिनेटली बस जर्नी इसके लिए बहुत ही बोल सकते हो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस और बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहेगा। तो दिस बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज, यानी कि वो अपने गांव में ही रही है 8 साल तक, तो उसने वही सब कुछ देखा है, ठीक है। अब ये विलेज से बस जर्नी करेगी, बस लेते हुए ये टाउन की तरफ ट्रैवल करेगी, तो डेफिनेटली टाउन और विलेज के सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं, तो वो जो है जर्नी के दौरान वो किस तरीके से एक डिफरेंट वर्ल्ड को देखेगी वो भी हमें पता चलेगा। एंड दिस इज व्हाट दिस बस जर्नी इज
इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में एंट्री या फिर इंट्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल जब कोई नया एम्प्लॉय जो है ऑफिस में किसी को जॉब मिलती है तो उस एम्प्लॉय को इंडक्शन दिया जाता है, यानी कि एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। सेम वे में किसी भी चीज़ में अगर आपका इंडक्शन हो रहा है, इसका मतलब आपको इंट्रोडक्शन मिल रहा है, आपकी एंट्री हो रही है उस चीज़ में। क्लियर? तो यहाँ ये जो बस जर्नी है वो क्या है, वो इंट्रोडक्शन है हमारी मेन कैरेक्टर के लिए ऑफ द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। उसे समझ आने वाला है कि किस तरीके से ये जो लाइफ और ये जो डेथ का कॉन्सेप्ट है वो कितना अलग और कितना बोल सकते हो मिस्ट्री भरा है। ठीक है, यानी कोई समझ नहीं पाया है इस कॉन्सेप्ट को, और वो जो है एक्सपीरियंस करने वाली है अपनी बस जर्नी में। शी सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो ये चीज़ जो है ना कि अल्टीमेटली आप कितने भी खुश हो लाइफ में, आपने कितना भी अचीव कर लिया हो या फिर आप कितने भी सैड हो, अल्टीमेट जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो क्या है, वो है डेथ। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर देखेंगी। क्लियर? तो दिस इज समथिंग विच वी हैव बीन टोल्ड बिफोर वी बिगिन द स्टोरी। क्लियर? ऑलराइट। So now our story is gonna begin. This is the very first part of the story. तो यहाँ पर हम start करते हैं. So there was a girl named वली अम्माई who was called वली for short. तो ये जो बच्ची हमारी मेन कैरेक्टर जो है उसका ओरिजिनल नेम क्या है, वली अम्माई, और उसे घर पे प्यार से क्या बोलते हैं, वली। तो आपको ये पता होना चाहिए। पूरी स्टोरी में हम इसी नेम को यूज करने वाले हैं, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस नेम। ठीक है, तो ये है हमारी मेन कैरेक्टर जिसका क्या नाम है, वली। शी वॉज 8 years old and very curious about things. और जो वल्ली है ना हमारी स्टोरी की कैरेक्टर, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, जैसे कि हर कोई बच्चा होता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल अगर आप किसी भी छोटे बच्चे से मिलते हो या फिर आप कुछ ऐसा करते हो उनके सामने, तो वो क्या करते हैं, जल्दी कैच करते हैं। उनके बहुत क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा क्यों नहीं, आप ऊपर क्यों गए, आप नीचे क्यों आए, आपने ये क्यों पहना है, राइट। बच्चों के बहुत क्वेश्चंस होते हैं। जब हम भी छोटे होते थे तो हमें भी बड़ी क्यूरोसिटी होती थी कि किस तरीके से बस चल रही है, ड्राइवर क्या कर रहे हैं, ट्रेन का ड्राइवर कौन है। ठीक है, जब हम छोटे होते हैं फर्स्ट टाइम बैठते तो हमें समझ नहीं आता ट्रेन चला कौन रहा है, राइट। ट्रैक्स पे ट्रेन बैलेंस कैसे हो रही है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हमारे दिमाग में अराउज होते हैं जब हम छोटे होते हैं। ठीक है, अभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो ये जो है हमारी कैरेक्टर, वो भी सिर्फ 8 years old है, राइट। तो डेफिनेटली वो भी क्या, एक छोटी बच्ची है। तो शी इज ऑल्सो वेरी क्यूरियस। उसकी एक बोल सकते हो एक पर्सनालिटी का कैरेक्टर है कि ये जो गर्ल है वो बहुत क्यूरियस है। क्यूरियस यानी कि ईगर टू नो और लर्न समथिंग। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करता है ना, मुझे हर चीज़ की जानकारी हो, वो एक कैरेक्टर ट्रेट है किसका, हमारी कैरेक्टर वल्ली का। Curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. और हर एक बच्चे का एक फेवरेट पास टाइम होता है, एक हॉबी होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्री होता है तो उसको टीवी देखना पसंद है, किसी को सॉन्ग सुनना पसंद होता है, किसी को डांसिंग करना बड़ा पसंद होता है, किसी को बुक्स पढ़ना पसंद होता है। बट यहाँ पर ये 8 year old बच्ची है, तो इसकी उम्र के जो बच्चे होते हैं, द एज विच हैज बीन टोल्ड हियर, the children of this age are usually interested in playing games. तो वो लोग क्या करते हैं, वो गेम्स खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। बट जो हमारी कैरेक्टर ये वल्ली है, इनका सबसे फेवरेट पास टाइम बोल लीजिए, जो कि क्या है, हॉबी, या फिर ऐसा कुछ जिससे वो अपना टाइम बिताती हैं। जब फ्री होते हैं तो हम जो एक्टिविटी करते हैं उसे हम बोलते हैं पास टाइम। ठीक है, तो उनका फेवरेट पास टाइम क्या है, स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उनके घर का जो सबसे बाहर का दरवाज़ा है वहाँ पर खड़े होना, वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और उनका जो घर है, उनके दरवाजे के बाहर जो स्ट्रीट है, सड़क है, उस पे कुछ भी जो भी एक्टिविटीज़ होती है, लोगों का आना जाना हो रहा है, कोई कुछ सेल करने आ रहा है, बस आ रही है जा रही है, पैसेंजर्स बोर्ड हो रहे हैं, डिबोर्ड हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखना उनका सबसे फेवरेट पास टाइम था। There was no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. और वल्ली की जो स्ट्रीट है जहाँ पे ये रहती हैं, वहाँ पर इनके कोई प्लेमेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे क्लासमेट्स बोलते हैं, यानी क्लास में जो आपके साथ बच्चे पढ़ते हैं, सहपाठी। वैसे ही जो आपके साथ खेलते हैं, द वन हु प्लेज विथ यू, वो हो जाते हैं आपके प्लेमेट्स। ठीक है, यानी कि जो आपके साथ गेम्स वगैरह खेलते हैं, आप जब भी बाहर खेलने जाते हो तो वो आपके प्लेमेट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो वल्ली हमारी कैरेक्टर है, इनके कोई प्लेमेट्स नहीं थे उस स्ट्रीट पे जहाँ पर ये रहती थी। इसीलिए इनके पास सिर्फ एक ही काम होता था जो उनका फेवरेट काम था, और वो क्या था,
ये अपने डोरवे पे खड़े होकर बाहर जो कुछ भी होता था उसको ऑब्जर्व करती थी. क्लियर? ऑल राइट. But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. बट डेफिनेटली जैसे बाकी के बच्चे कोई भी एक इलेबोरेट मतलब जो एक डिटेल्ड गेम्स होते हैं, परफेक्ट गेम्स होते हैं जिसमें आप सोच समझ के, जैसे अगर हाइड एंड सीक खेल रहे हो तो आप लोग बड़ा कैलकुलेट करते हो कौन किस पे चांस आ रहा है, कौन काउंट करेगा, कौन छुपने वाला है, फिर इसको इस तरीके से ढूंढना है. यानी कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके आप गेम्स खेलते हो. उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेबोरेट गेम्स. यानी कुछ डिटेल्स होती हैं, यू हैव टू फॉलो दोज डिटेल्स एंड देन ओनली यू विल प्ले. राइट? तो यहाँ पे क्या दिया है कि जैसे नॉर्मली जितने भी बच्चे होते हैं उनको इन टाइप के इलेबोरेट गेम्स खेलने में जो मज़ा आता है ना, जितना ज़्यादा वो इन्जॉय करते हैं उतना ही इन्जॉय हमारी कैरेक्टर वल्ली करती हैं जब वो डोर पे खड़े होकर बाहर की स्ट्रीट पे जो कुछ भी होता है वो देख रही होती हैं. ठीक है? तो उनके लिए हर एक मोमेंट उतना ही इन्जॉयबल है जितना कि नॉर्मली किसी भी बच्चे के लिए एक नॉर्मल गेम खेलने के लिए होता है. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस. क्योंकि उनको इतना मज़ा क्यों आता था कि जब भी वो स्ट्रीट के बाहर देखती थी ना कुछ भी, तो उनको हमेशा कुछ नए और अनयूजुअल, यानी कि जो हमेशा देखने को नहीं मिलते, रेयर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उनको मिलते थे. क्योंकि देखो ये घर में बैठती हैं, ठीक है, और प्लेमेट्स है नहीं, तो इनके पास क्या बचता था? रोज स्ट्रीट के बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना. तो जब वो ऑब्जर्वेशंस करती थी ना तो उनको हमेशा कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस मिलता था. एंड दैट इज व्हाट शी ऑलवेज लव्ड टू. Clear? All right. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. अब वो जब स्ट्रीट पे ऑब्जर्व करती थी सारी चीज़ें, उसमें से अगर सबसे ज़्यादा उनके लिए इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, फैसिनेटिंग जो सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है वो चीज़. क्लियर? तो बोल सकते हो अट्रैक्टिव. तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ अगर वल्ली के लिए होती थी तो जो कुछ भी स्ट्रीट पे होता था उनमें से वो थी एक बस. वो बस जो कि उनके गांव और उनके जो सबसे पास वाला शहर है, टाउन है, उसके बीच ट्रैवल करती थी. तो ये जो बस है ना वो उनके लिए सबसे ज़्यादा बोल सकते हो फेवरेट पास टाइम होता था ऑफ एवरीथिंग वट एवर हैपेंड. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. और इनकी जो स्ट्रीट है जहाँ पे वल्ली ऑब्जर्व करती हैं चीज़ें, वहाँ से ये बस हर एक घंटे में गुजरती थी. एवरी आवर द बस यूज टू पास. वंस जब वो गांव से टाउन जा रहे हैं, एंड द सेकेंड जब वो टाउन से गांव वापस आते थे. तो ये जो होता था ना, हर घंटे उनको बस देखने को मिलती थी. एंड शी लव्ड टू ऑब्जर्व दिस. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. तो ये जो होता था ना सीन जिसमें हर घंटे उनको बस दिख रही है और बस में हर घंटे में क्या हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है, न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स हैं, हमेशा नए पैसेंजर्स, नए सवारी बैठी हुई दिखती है उनको. और ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो बोल सकते हो मोमेंट होता था, वो वल्ली के लिए नेवर एंडिंग जॉय मोमेंट होता था. यानी कि कभी भी जो खुशी खत्म ना हो, ऐसा कुछ हमेशा होता है आपकी लाइफ में, जो चीज़ जब भी याद करते हो ना उतनी खुशी होती है जितनी उस वक्त हुई थी. राइट? तो ऐसा जो मोमेंट है, जो ऐसा बोल सकते हो एक्सपीरियंस है, वो कौन सा है वल्ली के लिए? जब वो रोज बस को ट्रैवल करते हुए देखती थी ईच आवर, और उसमें हमेशा न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स उनको दिखते थे. क्लियर? ऑल राइट. Day after day, she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. तो दिन भर दिन ऑब्वियसली वो वही चीज़ देखती थी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन भर दिन अपने सामने अगर आप कभी भी फ्लाइट में नहीं बैठे हो, ठीक है, बट आप एयरपोर्ट के पास रहते हो, और दिन भर दिन अगर आप एरोप्लेन को देखते हो ऊपर उड़ते हुए, तो कभी ना कभी तो दिमाग में आता होगा कि हम कब बैठेंगे उसमें. राइट? सेम चीज़ जो है वल्ली के साथ हो रही थी, क्योंकि भैया 8 ईयर ओल्ड बच्ची है, तो उस तरीके से आपको कनेक्ट करना है कि शी इज़ जस्ट 8 ईयर्स ओल्ड. तो वो जो है जब भी रोज रोज उसी सीन को देखती थी, एवरी आवर शी यूज टू सी द बस, एवरी डे शी यूज टू सी द सेम बस. तो एक विश जो है वो उनके दिमाग में धीरे धीरे गई और वो वहाँ ग्रो होने लगी. यानी कि
पहले पहले तो सॉरी वो विश जो है उसकी सीड बोल सकते हो प्लांट हुई उनके दिमाग में, बट धीरे धीरे वो सीड का प्लांट ग्रो कर रहा है। यानी कि क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर ऑथर कि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें ज़रूर आती हैं, जैसे मैं ये कर लूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ठीक है, बट हम उस चीज़ को सिर्फ उस वक्त के लिए रखते हैं, मोमेंट्री, और फिर उसके बाद उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर एक बार हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, उस चीज़ को हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो धीरे 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 ग्रो करने लगती है और परमानेंटली आपके दिमाग में सेट हो जाती है जब तक आप उसे अचीव नहीं कर लेते, राइट। वही कहलाता है क्या, पैशन फॉर थिंग्स। सेम चीज़ हो रही थी वल्ली के साथ, उसके दिमाग में ये चीज़ आई, क्या चीज़ आई कि भाई शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। यानी ये जो विश थी वो क्या थी कि एटलीस्ट मैं एक बार तो इस बस में ट्रैवल करूं, भले ही सिर्फ एक बार, यानी कि ओनली वन टाइम भी अगर होगा ना लाइफ में वो भी चलेगा, बट एक बार तो मुझे इस बस में ट्रैवल करना है, यानी मुझे उन जो सेट ऑफ पैसेंजर्स है उनमें से वन ऑफ द पैसेंजर्स बनना है। तो वल्ली के दिमाग में ये जो विश है वो एंटर हुई और धीरे धीरे वो ग्रो करने लगी, यानी कि धीरे धीरे वो जो विश है वो उसके लिए एक डिजायर का रूप लेने लगी। This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. और ये विश जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगी, तब तक करने लगी जब तक ये overwhelming desire यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला, बहुत ज़्यादा enormous desire नहीं बन गया। क्लियर? Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. पहले wistfully का मतलब देख लो, लॉन्गिंगली। लॉन्गिंग का हम ऑलरेडी मतलब जान चुके हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है किसी चीज़ का, बहुत स्ट्रॉन्ग वांट होता है कि ये तो चाहिए ही चाहिए, राइट। तो वो जो फीलिंग है, वो जो डिज़ायर है किसके दिमाग में, वल्ली के दिमाग में। तो वो उस नज़रों से देखती थी किन्हें, उन पैसेंजर्स को जो या तो बस में चढ़ते थे या फिर बस से उतर रहे होते थे, बोर्ड हो रहे होते थे या डीबोर्ड हो रहे होते थे। तो उन पैसेंजर्स को वो देखकर ऐसे देखती थी उन्हें कि वल्ली की आंखों में दिखता था कि उसे भी उस बस में बैठना है। क्लियर? तो उस नज़रिए से, उस डिज़ायर से वो उन लोगों को ऑब्जर्व करती थी। क्लियर? ऑलराइट। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. तो जो वल्ली के ड्रीम सपने होते थे, उसकी जो होप्स हैं, जो विशेस हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जो लॉन्गिंग्स हैं जो बोला है, उसमें क्या होता था, इन पैसेंजर्स का जो फेस है वो किंडल होता था। व्हाट डज किंडल मीन्स? सेट अ लाइट। ठीक है, नॉर्मली किंडल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से फायर, बट यहाँ पर किंडल का मतलब क्या है, फीलिंग्स। यानी जब भी वल्ली ड्रीम्स देखती थी या वो कुछ भी सोच रही होती थी अपने डिज़ायर के बारे में, जो कि बस जर्नी है, तो उसमें हमेशा इन लोगों के जो पैसेंजर्स हैं उनका फेस जो है वो एक फीलिंग की तरह उभर के आता था उसके दिमाग में, राइट। यानी कि शी कुड फील दैट शी वांटेड टू जस्ट सिट वंस इन द बस. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, प्राउड प्राउड। क्या लिखा है कि जब भी अगर ऐसा हो जाता था कभी कभार कि वल्ली की कोई फ्रेंड अगर बस राइड करके, यानी कि बस की जर्नी करके आई है, ट्रैवल करके आई है बस में, और वो कभी शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस कि हमने बस में ये देखा, हमने ये देखा, तो वल्ली जो है बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती थी, उसको बहुत बुरा लगता था। और उस जेलसी के चक्कर में वो क्या करती थी, वो इंग्लिश में चिल्ला के बोलती थी प्राउड प्राउड। अब आपको लग रहा होगा कि अगर वो जेलस है तो प्राउड प्राउड क्यों बोल रही है, चलिए देखते हैं प्राउड प्राउड का मतलब क्या है। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. अब क्या लिखा है, ना तो वल्ली को खुद और ना ही वल्ली के फ्रेंड्स को पता था कि प्राउड प्राउड का मतलब क्या है, बट ये लोग अपने ग्रुप में, यानी जिनका फ्रेंड सर्कल था, उसमें एक स्लैंग एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल वर्ड्स ऑफन यूज्ड विद इन अ क्लोज ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल हर किसी का एक फ्रेंड सर्कल होता है, तो हमारे कुछ कोड वर्ड्स होते हैं, राइट। कि सपोज अगर आप आपके ग्रुप में, स्कूल में आपको कुछ बात करनी है और आप सामने वाले को कुछ बताना नहीं चाहते कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, तो आप लोग या तो इशारों में, ठीक है, या फिर आप कुछ कोड वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हो। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक स्लैंग एक्सप्रेशन, यानी हमारे खुद के बनाए हुए एक शॉर्टकट या इनफॉर्मल वर्ड्स जिसका मतलब सिर्फ हमें पता होता है। तो वैसे ही वर्ड्स जो है क्या थे, प्राउड प्राउड, इनके ग्रुप में, जिसका मतलब क्या था कि जब भी इनका कोई डिसअप्रूवल इनको बताना है, यानी किसी चीज़ से इनको डिसअग्री करते हैं ये लोग, तो वो चीज़ बताते थे ये लोग प्राउड प्राउड बोल के, ठीक है।
तो क्योंकि वल्ली जो है वो जेलस होती आती थी भाई ये सब सुनकर, बच्ची है भाई ऑब्वियस है, तो उसको बहुत बुरा लगता था कि जब उसके फ्रेंड्स इस बस जर्नी के बारे में बात करते थे जो उसे हमेशा से एक्सपीरियंस करनी है, राइट। तो ये जर्नी के बारे में जब भी उसे डिस्कस करते थे तो वो चिल्लाती थी प्राउड प्राउड, यानी कि आई हैव अ डिसअप्रूवल फॉर दिस, आई हैव अ डिसएग्रीमेंट विद दिस। क्लियर? ऑल राइट। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. क्या बोला गया है कि over many days and months, यानी जब से वल्ली के दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि मुझे बस जर्नी एक्सपीरियंस करनी है, मुझे एक बार बस में बैठना है, तब से लेके महीनों तक, मंथ्स तक वो क्या करती थी, वो बहुत ध्यान से बातें सुनती थी। किसकी? वो नेबर्स की या उन लोगों की। नेबर्स मतलब जो पड़ोसी होते हैं, आपके घर के आसपास रहते हैं, या फिर वहाँ पे जो भी लोग होते थे जो कि बस जर्नी के बारे में डिस्कस करते थे या बस से आने जाने की कोई भी बात निकालते थे, तो बहुत ध्यान से वल्ली उनको सुनती थी। और क्या करती थी? शी ऑल्सो आस्क्ड फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस। डिस्क्रीट यानी केयरफुल क्वेश्चंस, ताकि सामने वाले को पता भी ना चले कि आप क्यों पूछना चाह रहे हो और आपको आंसर भी मिल जाए, ठीक है। तो वल्ली ऑब्वियसली ये बताना नहीं चाहती कि उसको बस में बैठना है किसी को भी, बट वो जानना जरूर चाहती है कि बस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस होंगे हम देखेंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो कि बस जर्नी से रिलेटेड होते थे वो पूछने की कोशिश करती थी, और बहुत ध्यान से सुनती थी जब भी कोई कॉन्वर्जेशन कर रहा होता था रिलेटेड विद द बस जर्नी। This way she picked up various small details about the bus journey. और बस जर्नी से रिलेटेड जो भी छोटी मोटी डिटेल्स होती थी वो बहुत अच्छे से उसने ग्रैब कर ली थी, वो समझ गई थी। क्लियर? ऑल राइट। द टाउन was 6 miles from her village. अब कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं जो वल्ली को पता चल गई थी आफ्टर लिसनिंग टू द कॉन्वर्जेशन, और ईदर whenever she used to ask the questions right regarding the bus journey, तो उस आंसर्स पे बेस्ड उसे क्या क्या चीज़ें पता चल गई थी, चले पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो वल्ली को पता चली थी वो ये थी कि उसके विलेज से जो टाउन है, जो शहर है जहाँ तक बस जाती है, वो 6 माइल्स की दूरी पे है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। फेयर मतलब किराया, जो चार्जेस लगते हैं, जो टिकट्स का प्राइस होता है आप जब ट्रैवल करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? फेयर, ठीक है। तो यहाँ पर उसे फेयर भी पता चला। मतलब देखो दिमाग देखो वल्ली का, कि उसको पता है भाई मुझे बस में जाना है तो मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए, मुझे फेयर पता होना चाहिए, ठीक है। तो फेयर उसे पता चलता है, जो किराया है टिकट का वो क्या था? वन वे, यानी अगर आप विलेज से टाउन जाते हो या टाउन से विलेज आते हो, एक तरफ का किराया जो है, जो फेयर है, वो कितना होता था? 30 पैसे वन वे, ठीक है। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, और जो कि लिखा भी है इन्वर्टेड कॉमास में कि जो बहुत छोटा अमाउंट है। 30 पैसे क्या है? बहुत ही छोटा सा अमाउंट। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, और जो कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से कपड़े में, बहुत ब्यूटीफुली ड्रेस्ड अप कोई मैन होगा, उसने बोला था ऐसा कि ये जो 30 पैसे हैं वो बहुत ही कम अमाउंट है। कब सुना ऐसा? जब ये नेबर्स या किसी की भी कॉन्वर्जेशन सुनती होगी वल्ली, तो एक कोई मैन है जो बहुत अच्छे से कपड़े पहना हुआ था, उसने बोला कि भाई 30 पैसे जो है वन साइड का फेयर है, जो कि बहुत ही छोटा अमाउंट है। But to Valli, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a फॉर्च्यून। बट वल्ली, जिसने एक महीने से नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ उसने कभी भी 30 पैसे को बहुत कम देखा, क्योंकि मे बी शी वॉज अ पुअर गर्ल, तो उसने कभी भी 30 पैसे को इतना ज़्यादा देखा नहीं था। बहुत रेयरली उसके आंखों के सामने इतने पैसे उसको दिखे हैं, तो उसके लिए ये क्या था? एक फॉर्च्यून था। यानी ये कोई लक ही हो सकता है, कोई एक बोल सकते हो अच्छी किस्मत हो सकती है, फेट हो सकता है, जब इंसान 30 पैसे देखता है, अकॉर्डिंग टू वल्ली। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। तो कितनी बातें पता चली हमें? एक तो कि विलेज से जो टाउन है वो कितनी दूरी पे है? 6 माइल्स। दूसरा फेयर क्या है? वन वे का कितना है? 30 पैसे। और कितना टाइम लगता है विलेज से टाउन जाने में? टोटल 45 मिनट्स। क्लियर? तो ये कुछ डिटेल्स थी जो वल्ली को पता चल गई हैं। नाउ शी नोज हाउ शी हैज टू प्रिपेयर फॉर द बस जर्नी। क्लियर? On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus.
और दूसरी चीज़ जो है, फोर्थ थिंग इनफैक्ट जो पता चल गई वल्ली को, वो ये थी कि अगर वो विलेज से टाउन जाती है, 30 पैसे पे करती है, तो टाउन तक वो पहुंच जाएगी, ठीक है। फिर टाउन में वो उतरे नहीं, वो उसी बस की सीट पे ये बोल दे कि मुझे वापस विलेज जाना है, और 30 पैसे पे कर देती है फिर से, तो वो फिर उसी बस में वापस विलेज आ सकती है। यानी कि टोटल कितने, 30 एंड 30 60 पैसे जो है उसको चाहिए, सो दैट शी कैन ट्रैवल टू एंड फ्रॉम द विलेज टू द टाउन एंड फ्रॉम द टाउन टू द विलेज। क्लियर? तो उसको ये समझ आ गया था, पता चल गया था कि अगर वो बस से उतर जाती है तो डेफिनेटली उसको दूसरी बस के लिए वेट करना पड़ेगा, जो कि टाइम वेस्टिंग होगा, राइट। तो उसे समझ आ गया है कि टोटल 45 मिनट्स लगते हैं वन वे के लिए, 30 पैसे लगते हैं वन वे के लिए, और अगर उसी बस में वो अगर पे कर दे वापस 30 पैसे और ये बोल दे कि मुझे वापस विलेज जाना है, तो शी कैन जस्ट कम और ट्रैवल बैक अगेन इन द सेम bus. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. क्या लिखा है? यानी कि यहाँ वल्ली जो है ना वो कैलकुलेशंस कर रही है, उसको पता है कि उसको बस जर्नी में जाना है, तो उसको सब पता चल गया है। अब उसको क्या क्या कैलकुलेशंस करने हैं, पैसों के और टाइम के। अब वो ये सोच रही है कि चलो ठीक है, 45 मिनट्स मुझे लगेंगे विलेज से टाउन, यानी अगर मैं 1 बजे की बस आफ्टरनून में 1 o'clock की बस कैच करती हूँ, तो 1 से लेके कितना 45 मिनट्स, 1:45, ठीक है। तो 1:45 पे वो टाउन पहुंचेगी, और अगर वहाँ से वो फिर से सोचती है कि मुझे वापस आना है, तो अराउंड 2:45 के आसपास पैसेंजर्स वगैरह बैठेंगे, थोड़ा बहुत अगर टाइम जा भी जाए तो 2:45 के आसपास वो वापस आ सकती है। तो ये कैलकुलेशन चल रहे थे किसके दिमाग में, वल्ली के दिमाग में। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. अब देखो इन लाइन से ना, चलो नॉर्मल लिटरल मीनिंग तो हम समझ लेंगे, बट अगर ये देखें इसके बिहाइंड तो क्या समझ आ रहा है कि जो वल्ली है उसको जैसे ही ये डिटेल्स पता चली, उसने क्या किया, उसने कैलकुलेशन किया, ठीक है, फिर से रिकैलकुलेशन किया, उसने प्लानिंग की, मुझे कितने बजे निकलना है, मैं कितने बजे तक घर वापस आऊंगी, फिर से प्लानिंग की। यानी ये बताता है द ईगरनेस शी हैज़, द कीननेस शी हैज़ टू यू जस्ट टू सिट इन द बस फॉर द वन टाइम। यानी कि यहाँ वल्ली की वो बोल सकते हो वो ईगरनेस दिखती है, वो जो उसके दिमाग में एक पैशन है कि उसको बस जर्नी में बैठना, मतलब एक बस जर्नी एक्सपीरियंस करनी है, वो पता चलता है। तो वो क्या कर रही है, वो ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ सुना 30 पैसे चाहिए 45 मिनट्स हाँ चले जाएंगे, नहीं, उसने पूरा कैलकुलेशन किया है कि इस तरीके से मैं प्लानिंग करूंगी ताकि मैं अपनी बस जर्नी एंजॉय कर पाऊँ। क्लियर? ऑल राइट। अब आता है सेकंड सीन, यानी फर्स्ट सीन में हमें क्या क्या समझ आ गया है कि वल्ली कौन है भैया, हमारी मेन कैरेक्टर 8 ईयर ओल्ड, और उनका फेवरेट पास टाइम क्या है, डोरवे पे खड़े होकर बाहर स्ट्रीट में जो कुछ भी हो रहा है उसको एंजॉय करना। और उसमें भी सबसे फेवरेट चीज़ क्या है वल्ली के लिए कि जो बस बार बार ट्रैवल करती है फ्रॉम विलेज टू टाउन, फ्रॉम टाउन टू विलेज, उस बस की जर्नी, उसमें बैठे पैसेंजर्स जो हर वक्त डिफरेंट होते थे जब बस टाउन से विलेज या विलेज से टाउन आती थी, तो ये जो पैसेंजर्स होते थे डिफरेंट, वो सब कुछ देखना बहुत अच्छा लगता था वल्ली को। और धीरे धीरे ये जो एक पास टाइम है वो एक डिज़ायर में चेंज हो गया वल्ली के लिए कि उसे भी एक बार बस जर्नी में बैठना है। अब इससे रिलेटेड उसको कुछ डिटेल्स गैदर करनी है, तो वो क्या करती थी, कोई भी अगर ऐसे बातचीत करता होता था कि बस से हम आए, इतने पैसे लगे, ये सब, तो वो जो है ध्यान से सुनती थी। और अगर उसको लगता था कि मुझे और भी डिटेल्स चाहिए, तो वो बहुत सोच समझ के केयरफुली कॉशियसली कुछ क्वेश्चंस कर लेती थी उस पर्टिकुलर इंसान से जो भी बस की जर्नी करके आए, और इससे उसे पता चल गया कि 6 माइल्स की दूरी है फ्रॉम विलेज टू टाउन, 30 पैसे लगने वाले हैं वन वे टिकट के, और 45 मिनट्स इज द टोटल टाइम जो कि विलेज से टाउन की जर्नी में लगेंगे। तो इस पे बेस शी वाज राइट, प्लानिंग एंड कैलकुलेटिंग कि कब उसको अपने घर से निकलना है और उसकी जर्नी में उसको कितने पैसे लगेंगे। क्लियर? अब आता है हमारा सेकेंड सीन ऑफ द स्टोरी, लेट्स रीड इट। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting. तो यहाँ पे अब जो है एक बता रहे हैं कि एक दिन, वन फाइन डे, दोपहर का टाइम है, और उस वक्त जो है बस वो जाने ही वाली है विलेज से, कुछ एक टाइमिंग होता है राइट बसेस का, तो विलेज से बस निकलने ही वाली है एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और विलेज से जो मेन हाईवे है, जो मेन रोड है, उस पे टर्न होकर जाने ही वाली है। When a small voice was heard shouting, और तभी एक ऐसी स्मॉल वॉइस यानी कि एक बच्चों जैसी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि ऐसा लग रहा है कोई चिल्ला रहा है। और क्या चिल्लाने की आवाज़ आती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेस्ड
कमांडिंगली। ऐसा होता है कि आपने भी देखा होगा, बस रुकवाना हो या गाड़ी रुकवाना हो तो हम ऐसे हाथ दिखाते हैं, राइट। सेम चीज़ यहाँ वल्ली कर रही है। वो क्या कर रही है, उसका छोटा सा हाथ है, ऑब्वियसली 8 साल की बच्ची है, तो यहाँ कैसे डिस्क्राइब किया गया है कि एक छोटी सी बच्ची है, उसका कोई हाथ है और वो कमांडिंगली यानी कि ऑर्डर देते हुए ना, डोमिनेटिंग वे, बिल्कुल ऐसे ऑर्डर देते हुए कि बस रोको, ठीक है। तो शी इज शाउटिंग स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। क्लियर? ऑलराइट। The bus slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out of the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." अब ये आवाज़ सुन के ऑब्वियसली बस जो है वो रुकी। कैसे रुकी? बस स्लोड डाउन अ क्रॉल। क्रॉल का मतलब मूव स्लोली, यानी एकदम से बंद नहीं हो गई, धीरे धीरे जो है बस की स्पीड कम हुई। और फिर क्या होता है, कंडक्टर कौन होते हैं, जो बस में आपकी टिकट्स वगैरह लेते हैं, कुछ इसी टाइप की इनकी यूनिफॉर्म होती है, खाकी सा कलर होता है, राइट। तो आपको ये दिख जाएंगे बस में। तो ये जो होते हैं आपकी टिकट वगैरह कलेक्ट करते हैं, आपसे फेयर लेते हैं, आपको टिकट्स देते हैं और ये बताते हैं आपका स्टॉप आ गया कि नहीं आया, आपको सीट्स देते हैं, ठीक है। ये काम होता है कंडक्टर्स का। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे ही आवाज़ सुनाई देती है, बस जो है वो धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करती है और रुकने की कोशिश करती है। और उसी वक्त एक कंडक्टर जो है स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर, यानी कि अपना जो चेहरा है वो दरवाजे के बाहर निकालते हुए कहते हैं, हरी देन, कि जल्दी करो, टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली। और जैसे ही वो वल्ली को देखते हैं, वल्ली को बोलते हैं कि भाई जिसको भी आना है बस में ट्रैवल करने, उसको बोलो फटाफट आए। यानी कि वल्ली को देखकर उनको लगता है भाई इतनी छोटी सी बच्ची है, वो अकेले तो ट्रैवल करेगी नहीं, तो जो भी है तुम्हारे साथ उसको बोलो कि जल्दी करें, लेट हो रहा है, बस में बैठे। इट्स मी शाउटेड वल्ली, और इस पे वल्ली ने चिल्ला के बोला इट्स मी, यानी मुझे जाना है बस में, और कोई नहीं है मेरे साथ, मुझे ट्रैवल करना है इस बस में। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, और वल्ली बोलती है मैं ही हूँ वो, यानी मैं ही वो एक पैसेंजर हूँ जिसे आपकी बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, हमें पता है बस जो है वो क्रॉल, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे स्लो हो रही थी, अब फाइनली बस जो है वो पूरी तरीके से रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो। अब यहाँ पे कंडक्टर क्या बोलते हैं, यानी कि वो सरप्राइज्ड हैं कि सच में क्या तुम्हें ही बैठना है बस में, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है, ठीक है। तो वो सरप्राइजिंगली पूछते हैं कि क्या सच में तुमको ही बस में बैठना है। ऑल राइट। यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वल्ली। और वल्ली ने क्या बोला कि हाँ भाई, बहुत सिंपल सी बात है, मुझे जो है टाउन तक जाना है, यानी आपकी जो बस है मुझे ही बैठना है बस में और मुझे ही टाउन तक जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस एंड हेयर्स माई मनी। और यहाँ पर ये जो वल्ली है उसको पता है भाई टिकट के पैसे लगते हैं, तो वो क्या करती है, वो बोलती है कि हाँ मुझे ही जाना है और मैं ही बैठने वाली हूँ बस में, और ये लो पैसे, यानी कि वो पैसे दिखाती है कि हाँ भाई मेरे पास पैसे हैं, सच में मुझे ही ट्रैवल करना है। शी शोड हिम सम कॉइन्स, और वो कुछ सिक्के, कुछ कॉइन्स दिखाती है कंडक्टर को। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, said the conductor, and he stretched out a hand to help her up. अब देखो ये भी हो सकता है कि वल्ली ने पैसे क्यों दिखाए कंडक्टर को, क्योंकि उसको मे भी पता नहीं था कि अंदर जाके आप टिकट खरीदते हो बस में बैठ के, उसको लग रहा होगा कि पहले उसको पैसे देने, टिकट मिलेगी, फिर वो एंटर हो सकती है बस में, ठीक है। तो कंडक्टर बोलता है कि ठीक है पैसे तो ले लेंगे, बट उसके लिए पहले आपको बस के अंदर बैठना होगा, सेड द कंडक्टर। और कंडक्टर ने क्या किया, क्योंकि वो छोटी बच्ची है तो उसने अपना हाथ स्ट्रेच किया, बाहर हाथ निकाला, ताकि बच्ची जो है वो आराम से बस में चढ़ पाए। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ। और वल्ली तो है भाई अलग ही बच्ची है, तो वो क्या बोलती है कि नेवर माइंड, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चढ़ सकती हूँ बस में, यानी कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू हेल्प मी। और यहाँ वल्ली बोलती है आपको मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बस में चढ़ सकती हूँ। यानी कि उसको ये नहीं पसंद आ रहा कि कंडक्टर उसको एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा है, कि उनको समझ नहीं आ रहा कि इतनी सी बच्ची अकेले ट्रैवल करेगी। तो वो कैसे रिएक्शन देती है कि नेवर माइंड, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी हेल्प की और मैं खुद ही चढ़ सकती हूँ बस में। क्लियर? ऑल राइट। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, fond of joking. Oh please don't be angry with me, my fine madam, he said. अब जो कंडक्टर है वो भी कम नहीं है भाई, वो भी बहुत मस्ती वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना लोग जॉली सॉर्ट, यानी जिन्हें हंसी मजाक बड़ा पसंद होता है, ठीक है, जो हंसते रहते हैं, जिसे आप हिंदी में हंसमुख बोलते हो, तो वैसे कुछ हैं कौन, हमारे कंडक्टर। तो जॉली सॉर्ट मीन्स हैप्पी।
और वो क्या है, फॉन्ड ऑफ जोकिंग है, उनको हंसी मजाक करना बड़ा पसंद है। तो वो जो है एक मजाक करते हुए क्या बोलते हैं कि ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी, मेरे से आप गुस्सा मत होइए, माय फाइन मैडम। और क्या बोलते हैं वल्ली को, मैडम बोलते हैं, क्योंकि मैडम आप किसको बोलते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को देखते हो जो कि आपको ऑर्डर देते हैं, ठीक है, तो आप मस्ती में बोल देते हो यस मैडम कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर वल्ली भी कैसे, एक छोटी बच्ची के होने के बावजूद वो जिस तरीके से कमांडिंगली उन्हें एक ऑर्डर देते हुए बस रुकवाती है, उसमें बैठती है, तो डेफिनेटली वो एक मैडम की तरह साउंड कर रही है। तो जो कंडक्टर है वो तो भाई हंसी मजाक करते हैं, उनको बड़ा पसंद है जोक करना, तो वो मस्ती में बोल देते हैं कि भाई मुझसे गुस्सा मत होइए, फाइन मैडम। Here have a seat right up there in front। और वो जो है वल्ली को सीट दिखाते हैं कि आप उधर जो सबसे पहली सीट है फ्रंट में, वहां जाके बैठ जाओ। Everybody move aside please, make way for madam। और कंडक्टर जो है अभी भी मस्ती करना छोड़ नहीं रहे, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई सब लोग साइड हो जाओ क्योंकि मैडम आ रही है, उनको भाई रास्ता दे दो। यानी कि भाई क्योंकि वल्ली ने बोला है कि मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, मे बी यानी कि वो बहुत मैच्योर टाइप की है, मैडम टाइप की, उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो जो एटीट्यूड आप समझ रहे हो। तो यहाँ कंडक्टर भी क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि सब साइड हो जाइए और रास्ता दे दीजिए भाई, मैडम को जाना है। It was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus। अब ये क्या है भाई, slack time का मतलब a time when there is not much work। ऐसा एक प्रॉपर टाइम होता है दिन का जब ज्यादातर लोग ट्रैवल नहीं करते या काम नहीं होता ज्यादा, राइट। जैसे कि अगर आप मार्केट चले जाओ छुट्टी वाले दिन, तो आपको पता होता है सुबह से रात तक बहुत ज्यादा क्राउड होने वाला है, बहुत सारे लोग होने वाले हैं। बट अगर आप वर्किंग डेज पे चले जाओ, तो मंडे को चले जाओ, तो मंडे को मार्केट में आपको पता है कि अराउंड शाम के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा क्राउड होगा, नहीं तो ज़्यादा क्राउड देखने को नहीं मिलेगा। उसे आप क्या कहते हो, स्लैक टाइम। यानी स्लैक टाइम मतलब जिस वक्त ज़्यादा काम नहीं होता है। और सिर्फ 6 to 7 पैसेंजर्स थे बस में, यानी जो बस ड्राइवर है या कंडक्टर है उनके लिए इतना काम नहीं था अभी। क्यों, क्योंकि ये स्लैक टाइम था, यानी इस वक्त सिर्फ बहुत कम पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। तो अराउंड 6 to 7 पैसेंजर्स बस में बैठे थे। They were all looking at वल्ली and laughing with the conductor। और सभी जो है वल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। कंडक्टर क्या कर रहा था भाई, वो तो जोक कर रहा था, राइट। सबने देखा कि कंडक्टर बहुत मजाक उड़ा रहा है बच्ची का, तो सब ज्वाइन कर रहे थे, सब कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। ऑल राइट। वल्ली वॉज ओवरकम विथ शाइनेस। ऑब्वियसली सब आप इमेजिन करो, बैठे हुए भाई बस में, सब आपको देख के हंस रहे हैं, तो आपको क्या आएगा, शर्म आएगी, यू वुड फील शाय, राइट। सेम चीज किसके साथ हो रही थी, वल्ली के साथ। Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down। और जल्दी से वल्ली ने क्या किया, वो किसी की तरफ देख ही नहीं रही थी, क्योंकि अगर आप किसी को देखोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा सामने वाला आपको देख के हंस रहा है, राइट। तो वो बड़ी समझदार है, उसने क्या किया, किसी को भी नहीं देखा, सबको इग्नोर करते हुए सीधे गई, खाली सीट, एम्प्टी सीट देखी और उस पर बैठ गई। May we start now, madam? The conductor asked। अब कंडक्टर इज अ जॉली सॉर्ट, ही इज अ वेरी हैप्पी मैन, तो उसने अभी भी मजाक करना बंद नहीं किया है और वो बोलता है वल्ली से कि मैडम अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम बस स्टार्ट करें। Smiling, then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar। और उन्होंने हंसते हुए पूछा कंडक्टर ने, ऐसा नहीं है कि वो मजा बहुत ज्यादा टीज कर रहा है या नेगेटिव वे में आप लोग, वो जो है मस्ती कर रहा है, उसको भी पता है छोटी सी बच्ची है, तो एक तरीके से हंसी मजाक कर रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव सा मजाक हो रहा है, जो वो बोलते हैं हंसते हुए कि अगर आपकी परमिशन हो तो हम चलें। और फिर उन्होंने 2 बार विसिल किया। ऐसा होता है ना बहुत बार कंडक्टर्स ड्राइवर्स को वो देने के लिए सिग्नल कि सब बैठ चुके हैं, तो वो विसिल करते हैं, सीटी बजाते हैं, तो ताकि ड्राइवर को पता चले कि हाँ भाई अब मुझे बस स्टार्ट करनी है, क्लियर। तो ये जो है हमारे कंडक्टर, वो 2 बार सीटी बजाते हैं, विसिल करते हैं, ताकि ड्राइवर को पता चले कि भाई अब हमें चलना है। और ड्राइवर जो है बस स्टार्ट करते हैं और बस विद अ रोर, यानी बहुत जोर की आवाज से बस स्टार्ट होती है और चलने लगती है। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides। अब ये बताया गया है बस जो है वो बहुत ही नई सी बस थी, न्यू बस थी, क्योंकि उसको पेंट किससे किया गया था, ग्लीमिंग वाइट। ग्लीमिंग का मतलब क्या होता है, शाइनिंग, जो बिल्कुल नया नया ब्यूटीफुल सा वाइट कलर आप कहीं भी पेंट करो, वॉल्स पे करो, किसी भी गाड़ी पे देखो, तो जब वो न्यू होते हैं तो वो बहुत शाइन करता है वाइट कलर, राइट। बाद में तो 1-2 दिन बाद बहुत गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ग्लीमिंग वाइट, यानी क्योंकि ये वाइट कलर बहुत शाइन कर रहा था तो डेफिनेटली समझ आ रहा था कि ये बस क्या है, न्यू बस है। और उसमें क्या बनी हुई थी, कुछ ग्रीन स्ट्राइप्स बनी थी, यानी ग्रीन लाइंस बनी हुई थी ऑन द बस अलोंग द साइड्स, क्लियर, ऑल राइट। Inside, the overhead bars shone like a
सिल्वर। और बस में आपने देखा होगा कि कुछ बार्स बने होते हैं, पिलर्स बने होते हैं, अगर आपको सीट नहीं मिलती तो आप खड़े होते हो तो आप उसको पकड़ के बैलेंस करते हो अपने आप को, नहीं तो बस कभी स्पीड में हाई लो होता रहता है तो आप गिर ना जाओ, तो आप एक सपोर्ट के लिए उन पिलर्स को पकड़ के खड़े होते हो, जो कि नॉर्मली सिल्वर कलर्स के होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और ऊपर भी सिल्वर कलर के बार्स थे जिसको हम पकड़ के खड़े होते हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा है, ऊपर जो है बार्स लगे होते हैं और आप उनको पकड़ के खड़े रहते हो। अब मेरा पोस्टर देख के समझ गए होगे कि भाई बस में की बात हो रही है, कैसे खड़े होते हैं। तो इस तरीके से जो ऊपर बार्स लगे थे वो शोन यानी शाइन का पास्ट, राइट, तो शाइन कर रहे थे बिल्कुल, तो समझ आ गया कि भाई हाँ बस अभी भी क्या है, न्यू बस है। Directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock. हमें पता है वल्ली को फ्रंट सीट दी थी, राइट, तो उसके जस्ट सामने क्या दिखेगा, जहां ड्राइवर बैठते हैं उसके सामने जो स्क्रीन होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, विंडशील्ड। इतना जो पोर्शन होता है जिससे आपको बाहर का दिखता है सब कुछ व्यू, वो कहलाता है विंडशील्ड। तो विंडशील्ड के जस्ट ऊपर है, वल्ली को क्या दिख रहा था, एक क्लॉक दिख रही थी, एक ब्यूटीफुल सी घड़ी दिख रही थी। The seats were soft and luxurious, और जो सीट्स थी बस की वो सॉफ्ट थी और लग्जूरियस थी। लग्जूरियस मतलब कंफर्टेबल, ठीक है, लग्जूरियस का मतलब ये नहीं कह रहे महंगी हैं, यानी कि बहुत कंफर्टेबल सीट्स थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की सीट्स थी। और विंडशील्ड का अगर आपको देखना है मतलब तो विंड स्क्रीन, ठीक है, यानी जो हवा से बचाता है सामने। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आईज। अब देखो, आप जब बस में बैठते हो आप सीधे से क्या करते हो, सीट पे बैठते हो, विंडो के बाहर देखने लगते हो, राइट, ये नॉर्मली कोई भी करेगा, बट वल्ली बहुत अच्छी ऑब्जर्वर है। वो क्या करती है, वो बस में भी सब चीज़ें नोटिस करती है कि बस का कलर ग्लीमिंग वाइट है, ग्रीन कलर की स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, फिर ऊपर जो लगे हुए हैं बार्स वो क्या है, बिल्कुल न्यू शाइन कर रहे हैं, सिल्वर कलर के हैं। फिर विंडशील्ड जो है उसके जस्ट ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी क्लॉक है। तो वल्ली जो है शी वॉज लुकिंग अटेंटिवली एट एवरीथिंग, बहुत इंटेंसली, बहुत फोकस के साथ वो हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी। क्लियर, ऑल राइट। But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. But जैसे ही वो सब कुछ उसने बस के अंदर ऑब्जर्व कर लिया, अब जैसे ही वो बाहर देखती है विंडो के, तो उसका जो व्यू है वो कट ऑफ यानी आधा व्यू दिख रहा था उसको, सिर्फ आधा आधा दिख रहा था बाहर। क्यों? क्योंकि वो जो व्यू है वो कैनवस ब्लाइंड की वजह से, यानी कि कर्टेन ऑफ थिक क्लोथ, बहुत मोटे कपड़े के पर्दे लगे होते हैं विंडोज पे। अगर बसेस में आप जाओ तो बहुत बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं, ज़्यादातर एसी बसेस में अगर आप चले जाओ तो जो विंडो होती है वो ऑलरेडी आप खोल तो सकते नहीं हो, एसी बस है, और उस पर फिर बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे पर्दे लगे हुए होते हैं। तो वो कर्टन्स की वजह से, उन ब्लाइंड्स की वजह से जो वल्ली है उसका व्यू जो है वो कट हो रहा था, यानी कि उससे सिर्फ आधा व्यू दिख रहा था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और उसने क्या किया, भाई कुछ दिख नहीं रहा तो वो सीट पे खड़ी हो गई और उसने क्या किया, शी पियर्ड ओवर, यानी कि लुक विद डिफिकल्टी और कॉन्सेंट्रेशन एट समवन और समथिंग, बोल सकते हो ब्लाइंड के ऊपर वो झाँक झाँक के देख रही थी। तो हमें भी पता है फॉर एग्जाम्पल जब हम छोटे हुआ करते थे और हमें कुछ दिखता नहीं था विंडो के बाहर, या आज भी आप किसी छोटे बच्चे को देख लो, पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको सीट पे खड़ा कर देते हैं और फिर हम विंडो के बाहर देखते हैं, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, क्योंकि वल्ली का जो व्यू है भाई विंडो के बाहर वो कहीं ना कहीं कट हो रहा था, विंडो जो ये ब्लाइंड है, जो कर्टन है उसकी वजह से, तो उसने क्या चूज किया, वो सीट पे खड़ी हो गई और एकदम से ब्लाइंड के उस पार शी वॉज पियरिंग ऑफ। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनाल. The road was very narrow. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. हमें पता है वल्ली अब व्यू देख रही है विंडो के बाहर, तो वो व्यू डिस्क्राइब किया है। कैसा व्यू दिख रहा है कि बस जो है वो अब इस रोड पे जा रही थी, बैंक ऑफ अ कैनाल, जहाँ पे पानी पानी है उस साइड से जा रही थी। रोड बहुत नैरो था, छोटी सी रोड थी। वन साइड यानी रोड के एक साइड क्या था, कैनाल, जहाँ पे पानी है, ठीक है, एंड बियॉन्ड इट, और उसके पीछे क्या थे, बहुत सारे पाम ट्रीज थे, ग्रासलैंड्स थे, डिस्टेंट माउंटेन्स थे और ब्लू स्काई था। यानी ओवरऑल एक ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप डिस्क्राइब किया गया है, यानी ग्रीनरी दिख रही थी, माउंटेन्स दिख रहे थे, बिल्कुल कंप्लीट ब्लू स्काई दिख रहा था। तो ये पूरा व्यू था जो वल्ली अपने विंडो के, बस के विंडो के बाहर देख पा रही थी। क्लियर, ऑल राइट। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप ditch
and then acres and acres of green fields, green 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 as far as the eye could see. अब डेफिनेटली ये जो व्यू है वल्ली के लिए वो उसने दोनों साइड का बताया. तो वन साइड तो हमें पता चल गया कैनाल है, पाम ट्रीज हैं, डिस्टेंट माउंटेन्स हैं, बहुत ब्लू स्काई है. दूसरे साइड क्या है? दूसरे साइड एक डिच है, डीप डिच. डिच का मतलब क्या होता है? अ नैरो चैनल डग एट द साइड ऑफ अ रोड और फील्ड टू होल्ड और कैरी वाटर. यानी कि एक तरीके का बोल सकते हो होल डिग करना, गड्ढा बना देना जिसमें पानी रखते हैं. इस तरीके का कुछ दिखता है आपको डिच. ठीक है, तो डिच दिख रहा था उसको एक साइड पे, एंड देन एकर्स एंड एकर्स, और बहुत दूर दूर तक ग्रीन फील्ड्स दिख रही थी. ग्रीन 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 रिपीट क्यों किया है? यानी जितना दूर देख सकते हो, जहां तक आपकी नजरें जा सकती हैं, वहां तक ग्रीनरी फैली हुई थी. ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल. और यहाँ पर ऑब्वियसली ये सीन बहुत मेस्मराइजिंग, बहुत ब्यूटीफुल है वल्ली के लिए. भाई उसका एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो आप फील कर पाओगे कि व्हाट शी माइट बी फीलिंग, यू नो, व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट विल बी फॉर हर. Suddenly she was startled by a voice. Listen child, said the voice, you should not stand like that. और वो मस्त अपने व्यू में खोई हुई है, उसको बड़ा मजा आ रहा है व्यू एंजॉय करते हुए. एकदम से वो स्टार्टल्ड यानी शॉक हो जाती है, एकदम से वो हिल जाती है. ऐसा होता है ना जैसे आप कहीं खोए हुए हो, एकदम से मम्मी चिल्ला के बोलती कहाँ दिमाग चल रहा है, तो हम जो है शॉक्ड हो जाते हैं, अच्छा हम यहीं पे थे, राइट. सेम चीज किसके साथ हुई? वल्ली के साथ. वो सीन देखकर बड़ा खुश हो रही है, बहुत खो गई है उसमें, और एकदम से तेज आवाज आती है तो वो घबरा जाती है. सामने वाला क्या बोलता है उनको कि बच्ची सुनो, बैठ जाओ, खड़े मत रहो सीट पे, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट. ऑब्वियसली कभी बस बहुत स्पीड में आगे बढ़ गई या रुक गई तो गिरने का डर हो सकता है वल्ली के, मे बी इसीलिए उस बच्ची को चिल्ला देते हैं, वल्ली को चिल्ला देते हैं. ऑल राइट. सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन. और वो बैठ गई और बैठ के फिर वो देख रही थी कि किसने उसको बोला कि नीचे बैठ जाओ. इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. अब यहाँ पे क्या मेंशन किया है? जैसे ही वल्ली देखती है कि उसको किसने बोला कि बैठ जाओ, तो वो एक एल्डरली मैन यानी कि एक बड़ा बुजुर्ग है, ठीक है. और वो जो अंकल हैं, जो ओल्ड मैन हैं, वो डेफिनेटली इसलिए नहीं बोल रहे थे वल्ली को कि उनको चिल्लाना है, वो वल्ली के अच्छे के लिए बोल रहे थे कि बेटा बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि वो गिर सकती है. बट वल्ली उस वक्त उस चीज़ से भी इरिटेट हो रही थी, अनॉय हो रही थी. क्यों? क्योंकि उसका अभी दिमाग में क्या चल रहा है, उसको ये पूरा सीन एंजॉय करना है, हमेशा के लिए मेस्मराइजिंग जो ब्यूटी है उसे ग्रैब करना है, तो वो एंजॉय कर रही है. और उस वक्त इंटरप्ट किया उन अंकल ने, तो डेफिनेटली वो उन्होंने सही किया, बट उस वक्त के लिए वो अनॉइंग था. किसके लिए? वल्ली के लिए. There is nobody here who's a child, she said haughtily. और क्योंकि उन जो अंकल थे उन्होंने क्या बोला इनको, हे चाइल्ड, लिसन चाइल्ड, राइट, बच्ची बोला कि बच्ची सुनो बैठ जाओ. तो उसने क्या बोला वल्ली ने कि यहाँ पे कोई भी छोटी बच्ची नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है यहाँ पे. और हॉटिली बोला यानी प्राउडली बोला, उस प्राउड के साथ बोला कि कोई भी यहाँ पर छोटा बच्चा नहीं है. I have paid my 30 पैसे like everyone else, the conductor chimed in. अब यहाँ पर क्योंकि देखो वल्ली जो है उसका मानना है कि मैंने पैसे पे किए हैं, जैसे कि बाकी लोगों ने पैसे पे किए हैं, सभी ने 30 पैसे दिए होंगे टिकट के लिए, मैंने भी दिए हैं, तो मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे बच्चा मत बोलो, ठीक है. अब ये सुन के कंडक्टर जो है उन्होंने बीच में क्या किया, इंटरप्ट किया. Join or interrupt a conversation by marking a remark. कुछ ऐसा एक बोल सकते हो, एक ताना मारते हुए या फिर कुछ ऐसा कोई भी एक चीज बोल देना, उस वे में आप इंटरप्ट करो अगर बीच में, उसे हम कहते हैं चिम्ड इन. ओह सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. अब उनको तो भैया कंडक्टर को तो मैडम वाली बात दिमाग में बैठ गई है, राइट. तो वो क्या बोलते हैं उनको, ओल्ड मैन को, कि सर ये बहुत ज़्यादा ग्रोन अप मैडम है, यानी ये बहुत बड़ी हो चुकी है, ये बच्ची नहीं है. यानी इनडायरेक्टली वो मजाक उड़ा रहे थे अगेन किसका, वल्ली का. ऑल राइट. डू यू थिंक अ mere गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन. और फिर कंडक्टर बोलते हैं आपको ऐसा लगता है क्या, मियर मतलब मामूली सा, आपको ऐसा लगता है क्या कि कोई यूजुअल सी बच्ची जो है अपना किराया खुद देगी, फेयर खुद देगी और अकेले ट्रैवल भी करेगी, यानी सच में ये बच्ची नहीं है, ये तो ग्रोन अप मैडम है. Wally shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that, and you have not yet given me my ticket. अब वल्ली तो भैया अलग ही एटीट्यूड है इस बच्ची का. तो ये क्या बोलती है कि पहली बात तो ये सुन लो, मैं मैडम नहीं हूँ, दूसरी बात ये चीज़ ध्यान में रखना, और थर्ड थिंग अभी तक आपने मुझे मेरी टिकट नहीं दी है.
I'll remember, the conductor said, mimicking her tone. और जिस तरीके से गुस्से में वल्ली इनसे बात कर रही थी, वैसे ही कंडक्टर उस ही टोन को कॉपी करते हैं। ऐसा होता है ना, कभी कोई छोटा बच्चा हमसे कुछ बोलते हैं, जैसे कि तुतलाते हैं बच्चे, राइट? तो अगर वो हमसे कुछ ऐसा बोलते हैं तो हम भी उनको आंसर बैक उसी टोन में करते हैं, हमको बड़ा मजा आता है, तो बच्चे को भी लगे कि हाँ भाई हम उसी टोन में बात कर रहे हैं। सेम चीज यहाँ क्या हुई कि वल्ली ने जिस टोन में बोला ना कि मुझे अभी तक टिकट नहीं दिया है, उसी चीज में, उसी टोन में कंडक्टर ने बोला हाँ हाँ मुझे याद है। क्लियर? ऑल राइट। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। और उसी वक्त कंडक्टर ने एक टिकट काटी और उसको हाथ में दे दी। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। और वो वल्ली को समझाते हैं कि जाओ जाके बैठ जाओ सीट पे, और जब तुमने टिकट के पैसे दिए ही हैं तो फिर खड़े होके क्यों जाना है, बैठ के जाओ। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड, स्टैंडिंग अप अगेन। और वल्ली ने क्या किया, उसको बोला कि बैठ जाओ, तो वो फिर खड़ी हो गई सीट पे। उसने बोला मेरी मर्जी, मुझे खड़े होके जाना है, इसीलिए मैं खड़े होकर ही जाऊंगी। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। और फिर इनको रिप्लाई मिलता है वल्ली को कि पर अगर बस जो है वो एकदम से एक शार्प टर्न यानी एकदम से घूमती है तो उससे क्या होगा, अगर तुम खड़ी रहोगी तो तुम गिर सकती हो, और तुम गिर गई तो तुमको लग सकती है। तो हम सिर्फ तुमको इसलिए बोल रहे हैं बैठने के लिए क्योंकि हम तुम्हारा अच्छा सोच रहे हैं कि तुमको लगे नहीं। क्लियर? तो इसीलिए वो कंडक्टर बोलता है कि भाई बैठ जाओ, खड़े होकर मत जाओ। अब यहाँ बम्प का मतलब क्या है, जैसे होता है ना जब गाड़ी चल रही होती है तो बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ प्रोट्रूबेंस आते हैं, यानी कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जो कि थोड़े उठे हुए होते हैं, नॉर्मल लेवल पे नहीं है, कुछ उठे हुए होते हैं, तो उस पर टकराती है बस तो एकदम से एक धचका लगता है, जो अपन बोलते हैं पुश फील होता है। तो वो जो है अगर होगा और वल्ली खड़ी है तो वो गिर सकती है। तो वो वही समझा रहे हैं कि कोई एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ जाता है बीच में गाड़ी के, जब जो है ना गाड़ी टकरा के उचक जाए या फिर कुछ ऐसा हो कि स्पीड बढ़ जाए, शार्प टर्न हो, तो तुम गिर सकती हो। इसीलिए हम तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं, जस्ट सिट एंड एंजॉय द जर्नी। क्लियर? ऑल राइट। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। अब जब उसको समझाया ना कि अगर गाड़ी तेज चलती है या शार्प टर्न मिलता है तो हो सकता है तुम गिर जाओ खड़ी हो तो भैया वो तो चिढ़ गई, बोलती मैं बच्ची नहीं हूँ, और बहुत इरिटेशन वाली जो टोन है उसमें उसने जवाब दिया, आई एम 8 years old, और मैं 8 साल की हूँ, यानी 8 साल का होना उसके लिए बच्ची होना नहीं है। Of course, how stupid of me, 8 years, my। अब इसका रिप्लाई कैसे आता है कि हाँ हाँ सही बोल रहे हो, मैं कितना ज़्यादा स्टूपिड हूँ कि मैं आपको 8 years में बच्ची बोल रहा हूँ। ठीक है, इट्स माई इट्स माई बोल सकते हो, गलती हो गई मुझसे, इट्स माई पॉसिबिलिटी कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको कि आप बच्ची हो, बट डेफिनेटली ऐसा है नहीं। ठीक है? The bus stopped. Some new passengers got on and the conductor got busy for a time. बस रुकती है तो जिस भी पैसेंजर को बाहर उतरना है आना है तो कुछ पैसेंजर्स जो है वो बस में चढ़ते हैं। Afraid of losing her seat, Valli finally sat down. अब देखो पता है आपको, बस में अगर सीट पे से आप एक बार उठ गए ना और भीड़ बढ़ जाती है अगर, तो सीट जाने का बिल्कुल 100% चांसेस होते हैं, राइट? तो वल्ली ने क्या बोला, मैं तो खड़ी रहूंगी क्योंकि मुझे खड़े होकर जाना है, बट जैसे ही उसको लगा कि बहुत पैसेंजर्स आ रहे हैं और अगर मेरी सीट पे कोई और बैठ गया तो मेरी तो सीट चली जाएगी, तो वो जो है सीट पे बैठ जाती है। An elderly woman came and sat beside her, और एक थोड़ी एजेड सी वुमेन, एक ओल्ड वुमेन जो है वो आकर वल्ली के जो साइड वाली सीट है वहां पर आके बैठ गई। Are you all alone, dear? She asked Valli as the bus started again. और जैसे ही बस स्टार्ट हुई चलना तो वल्ली से जो ये लेडी है जो उनके बगल में आके बैठी थी वो पूछती क्या तुम बेटा अकेली हो? ऑल राइट। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, जब आपको कोई पर्सन नहीं आता, कोई इंसान आपको अच्छा नहीं लगता, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर दैट पर्सन, उसको बोलते हैं रिपल्सिव। तो ये जो वुमेन थी जो वल्ली के साथ सीट में बैठी, तो उन्होंने जो उनका एक वाइब था या बोल लीजिए वल्ली को जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई? Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them. तो वल्ली जो है उनके हिसाब से ये लेडी बिल्कुल पसंद नहीं आती है वल्ली को। क्यों? क्योंकि उनके जो ये जो आपके ईयर्स होते हैं ना, इसको आप बोलते हो ईयरलोब्स, और इसमें जो होल करते हो तो वेयर द इयरिंग्स, उसे कहते हैं ईयर होल्स, राइट? तो वो जो है लेडी, उनके ईयर होल्स जो है बहुत बड़े हैं और उन्होंने बहुत ही अगली सी, बहुत अच्छी नहीं है जो इयरिंग्स ऐसी पहन के रखी हैं।
and she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. क्या लिखा है यहाँ पर कि भाई वो जो है ना बीटल नट खा रही थी. बीटल नट यानी जो सुपारी होती है, आप सबको पता है, ठीक है, बहुत लोग खाते हैं ये. तो वो जो विमेन है वो ये बीटल नट खा रही थी. शी वॉज च्यूइंग इट, चबा रही थी, और इसकी स्मेल जो है वो वल्ली को आ रही थी क्योंकि भाई जस्ट बगल में बैठी है. और यहाँ पे बहुत ही अजीब सा एक डिस्क्रिप्शन दिया है, सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर. और वो जब बीटल नट खा रही थी ना, तो उसमें से जो जूस बन रहा था उनके माउथ में वो भी उसको दिख रहा था. उसको डर लग रहा था वल्ली को कि कभी भी वो स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, कभी भी वो बाहर आ जाएगा उनके लिप्स पे. क्लियर? इस वजह से जो ये जो सीन था ना, जो एक तरीके का उनको दिख रहा था, इसीलिए वल्ली के लिए वो जो वुमन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. ओह, who could be sociable with such a person. हम होता है ना, कुछ गंदा होता तो हम बोलते हैं ऐसे करके कुछ बोलते हैं. तो ये जो एक्सप्रेशन है क्या बताता है कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है. और वल्ली बोलती है कि ऐसे इंसान के साथ कोई सोशेबल यानी कि कोई बातचीत या कम्युनिकेशन कैसे कर सकता है. येस, आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली. और क्योंकि वल्ली से पूछा था ना कि आर यू अलोन डियर, तो वल्ली ने कैसे रिप्लाई किया? कर्टली, यानी शोइंग डिसप्लेजर, यानी कि इंटरेस्ट नहीं है, डिसइंटरेस्टेड वे में बिल्कुल कि हाँ आई एम अलोन ऐसा. ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ मैं ट्रैवल कर रही हूँ अलोन. एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू. और वल्ली बोलती है मेरे पास टिकट भी है. देखो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि वल्ली को प्राउड वगैरह या कुछ, बट वल्ली फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही है. ठीक है, उसके लिए टिकट खरीदना भी बहुत बड़ी बात है. तो वो जो है इस चीज़ के लिए प्राउड इन द सेंस इन पॉजिटिव वे कि वो बहुत खुश फील कर रही है, बहुत अचीवमेंट एक अच्छी अचीवमेंट हो गई हो, ऐसा टाइप का फील आ रहा है उसको. और इसीलिए वो बोलती है हाँ भाई मेरे पास टिकट भी है. Yes, she is on her way to town, said the conductor. Now conductor is someone जो कि जब भी मौका मिल रहा है मार, ठीक है ना, बोल रहे हैं. तो कंडक्टर जो है वो आंटी को बोलते हैं, उस ओल्ड वुमन को बोलते हैं कि हाँ ये जो है शहर की तरफ, टाउन की तरफ ट्रैवल कर रही हैं विथ अ 30 पैसे टिकट. और पता है कितने की टिकट? 30 पैसे की टिकट. यानी कि वो चिढ़ा रहे हैं वल्ली को कि हाँ 30 पैसे की टिकट है इनके पास, बहुत बड़ी बात है. क्लियर? ऑल राइट. Oh, why don't you mind your own business, said Valli. But she laughed all the same and the conductor laughed too. और वल्ली जो है वो उनको एकदम से बोलती कंडक्टर को कि आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो. माइंड योर ओन बिजनेस यानी डू समथिंग दैट इज योर वर्क, डोंट जस्ट इंटरप्ट और पोक योर नोज इन माय बिजनेस. तो ये जो है वो बोलती है वल्ली कि आप अपना काम क्यों नहीं करते हो. बट वो भी हंसने लगती है और कंडक्टर भी उनके साथ हंसने लगते हैं. बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्रिवल. बट जो ओल्ड वुमन है ना वो तो बस पूछे ही जा रही थी. व्हाट इज ड्रिवल? सिली नॉनसेंस, यानी कि बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चंस वो करती ही जा रही थी. उनको समझ ही नहीं आया कि वल्ली इज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू हर. इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन? अब एक सिली क्यों बोला है, सिली बातें क्यों करी थी? तो उनमें से एक सिली बात ये है कि वो ओल्ड वुमन बोलती है क्या एक छोटी सी बच्ची के लिए अकेले ट्रैवल करना सही है? और ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करती हैं. डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन द टाउन? और फिर वो बच्ची से बोलती है तुम्हें ये भी पता है कि टाउन में तुम्हें एग्जैक्टली जाना कहाँ है? क्लियर? तो वो जो लेडी हैं, मे भी कुछ होते हैं ना ऐसे लोग जो अपने बोल सकते हो एक तरीके के तर्क वितर्क बहुत डिबेटेबल होते हैं. उनको पता होता है हम यहाँ पे भी बोलना है, हम यहाँ पे भी बोलना है. सेम वे में ये लेडी जो है ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन करती हैं कि क्या ऐसी सही बात है कि छोटी बच्ची को इतना ट्रैवल अकेला करना चाहिए, या फिर तुम्हें पता भी है तुम्हें जाना कहाँ है? क्लियर? ऑल राइट. What's the street? What's the house number? नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या पूछती है, क्या तुम्हें पता है कौन सी स्ट्रीट पे उतरना है, कौन सी सड़क पे उतरना है, या फिर तुम्हें हाउस नंबर भी पता है किसके घर जाना है? You need not bother about me. I can take care of myself. Valli said, turning her face towards the window and staring out. और वल्ली ने क्या बोला कि मेरे बारे में आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है. You don't worry about me. और मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ. आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. और फिर ये बोलते बोलते उसने अपना फेस जो है विंडो की तरफ रखा, यानी वो विंडो की तरफ अब देख रही है एंड शी इज एंजॉइंग द व्यू नाउ. क्लियर? ऑल राइट. नाउ कम्स द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी. हर फर्स्ट जर्नी. व्हाट केयरफुल, painstaking, elaborate plans she had to make for it. अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो जर्नी है, फर्स्ट जर्नी है वल्ली की, ये कैसी है? केयरफुल. क्योंकि देखो ध्यान से बिल्कुल घर पे कुछ पता नहीं है, पैसे वैसे जोड़ने हैं, तो बिल्कुल ध्यान से केयर लेते हुए उसने अपनी फर्स्ट जर्नी स्टार्ट की. ये जर्नी पेन स्टेकिंग है, यानी कि डन विद ग्रेट केयर एंड थरोनेस.
पेनफुल इन द सेंस कि आपको कुछ चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा ध्यान और बहुत फोकस से पैसे जमा करने पड़ते हैं, टाइम का कैलकुलेशन, तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ी पेन्स टेकिंग थी। इलेबोरेट प्लान्स, और बहुत डिटेल में प्लान्स बनाना कि भाई मैं 1 बजे निकलूंगी तो 1:45 पे पहुंचूंगी, फिर वापस आऊंगी तो इतने बजे पहुंचूंगी, इतना डिटेल में प्लान्स बनाना, ये सब चीज़ों की वजह से शी कुड जस्ट एंजॉय हर फर्स्ट बस जर्नी। She had thriftily saved whatever stray coins came her way, और उसने thriftily यानी कि careful use of money, बोलते ना बहुत कंजूस हो, राइट, यानी कि थ्रिफ्टिली, यानी इसका मतलब उसने बहुत ध्यान से पैसे बचाए। स्ट्रे कॉइन्स यानी जो भी छोटे मोटे पैसे आ जाते थे उसके पास, वो पैसे उसने बहुत अच्छे से बचाए, जमा किए, ताकि वो अपनी बस की टिकट खरीद सके। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, toys, balloons and the like, and finally she had saved a lot of total of 60 पैसे। और जो किस तरीके से बोल रहे हैं कि ये पेन्स टेकिंग है या फिर थ्रिफ्टिली बचाएं। कोई भी बच्चा होगा उसके सामने चॉकलेट्स रखो, बलून्स रखो, टॉयज रखो, तो क्या होता है, वो एक टेम्पटेशन होता है। टेम्पटेशन यानी कि एक लालच होती है, एक अट्रैक्शन होता है कि भाई मुझे ये चाहिए, राइट। बट जो हमारी वल्ली है भाई, उनके लिए तो एक ही फोकस था, एक ही गोल था कि उसे बस जर्नी करनी है, और इसलिए उसको 60 पैसे चाहिए थे, 30 फॉर वन वे, 30 फॉर अदर वे। तो इसलिए जो 60 पैसे बचा पाई वल्ली, वो कैसे बचा पाई, जब भी उसको पेपरमेंट्स दिखते थे, कि भाई पेपरमेंट्स यानी कैंडीज होती हैं, जैसे उसको बलून्स दिखते थे, उसे टॉयज दिखते थे, वो अपने आप को रोकती थी और समझाती थी भाई बस जर्नी करनी है, एंड शी यूज्ड टू सेव द मनी, इसीलिए कहा है थ्रिफ्टिली। क्लियर? ऑल राइट। How difficult it had been, particularly that day at the village fair. But she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. बट सबसे डिफिकल्ट कब रहा ना, किसके लिए, वल्ली के लिए, उस दिन, जिस दिन क्या था, मेला लगा हुआ था। फेयर यानी मेला, तो विलेज में मेला लगा। मेला का क्या होता है भाई, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, बहुत ज़्यादा झूले वूले होते हैं, फिर आपको खाने वाने को बहुत कुछ मिलता है, तो सब मिलता है, उसे कहते हैं हम फेयर, मेला। तो उस दिन विलेज में जो फेयर था वो सबसे डिफिकल्ट था। क्यों? बिकॉज शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड, यानी सप्रेस्ड और कंट्रोल्ड विद डिटर्मिनेशन। बहुत उसकी इच्छा थी मैरी गो राउंड पे बैठने की। मैरी गो राउंड क्या होता है, ऐसा जो झूले होते हैं, राइट, एवरीबडी लव्स टू सिट इन दीज। तो ये जो झूले होते हैं उसमें बैठने का उसका बहुत मन था, और उसके पास पैसे भी थे, बट उसने क्या किया, अपने आप को समझाया कि नहीं, क्योंकि मुझे बस की टिकट के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. और जब उसके पास इनफ पैसे आ गए थे, तब उसका टेंशन क्या था कि अब मैं घर से बाहर कैसे निकलूँ। स्लिप आउट यानी कि गो आउट सीक्रेटली, यानी बिना बताए किसी को घर के बाहर कैसे निकलूँ ताकि मैं अपनी बस जर्नी एंजॉय कर पाऊँ। तो पहले पैसे बचाने की बात थी, पैसे बचा लिए, 60 पैसे कर लिए टोटल इकट्ठे, अब घर से कैसे निकलना है, वो था दूसरा प्रॉब्लम। क्लियर? ऑल राइट। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। बट इतना टाइम नहीं लगा वल्ली को। वैसे ही वल्ली के आंसर सुन के आपको समझ आ रहा है शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो उसको इतना टाइम नहीं लगा, वो आराम से घर से बाहर निकलकर अपनी बस जर्नी के लिए आ गई थी। Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. अब आदत होती है ना, जब मम्मी लोग जो इतना काम करते हैं भाई, सुबह सुबह सबसे पहले उठकर इतना काम वाम करते हैं, तो जब उनको आफ्टरनून में टाइम मिलता है तो वो थोड़ी बहुत नींद ले लेते हैं, नैप ले लेते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं। तो वल्ली की मम्मा जो है वो भी खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद 1 to 4 यानी 1 बजे से 4 बजे तक सो जाती थी। क्लियर? Valli always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Today these same hours could be used for her first excursion outside the village. क्या लिखा है कि उनकी जो मम्मा है वो 1 से 4 बजे तक डेली सोती थी, और इन आवर्स को जो है, इस वक्त को जो है, वल्ली जनरली अपने एक्सकर्शंस यानी कि अ शॉर्ट जर्नी और ट्रिप, स्पेशली वन टेकन एज अ लीजर एक्टिविटी, यानी जब हम जो है फ्री होते हैं और हमें कुछ करने का मन होता है जिससे हम थोड़ा रिलैक्स्ड फील करें, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ी बहुत ट्रिप या थोड़ा टहल लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं, स्ट्रीट पे चले जाते हैं, सोसाइटी में चले जाते हैं। सेम चीज़ जो है वल्ली करती थी, यानी 1 to 4 तक वो क्या करती थी, वो या तो डोरवे पे खड़े होकर बाहर के सीन्स देखती थी, या फिर कभी कभी वो विलेज के बाहर यानी कि विलेज के अंदर, सॉरी, अपने घर छोड़कर विलेज के अंदर भी साइट सीइंग वगैरह के लिए चली जाती थी। और अब ये जो टाइम है वो वल्ली को कहाँ निकालना था भाई, विलेज के बाहर जाने के लिए जो है इसको यूज करना था। क्लियर? ऑल राइट।
The bus rolled on now, cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. अब जो है बस जो है वो चल रही है। अब हम वापस आ रहे हैं, बीच में हमको क्या बताया उन्होंने कि किस तरीके से शी कुड एंजॉय हर जर्नी, मतलब क्या क्या उनको डिफिकल्टीज आई, किस तरीके से उन्हें पैसे जोड़े, बाहर निकल पाई वो घर के। अब पता चल रहा है आगे का सीन कि बस जो है रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। अब एक ऐसा लैंडस्केप है जहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, तो उससे बिल्कुल आगे बढ़ते हुए बस जा रही है। Now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop, और बहुत स्पीड में चल रही है बस, और कहाँ से गुजरी, एक हैमलेट से। हैमलेट का मतलब क्या होता है, अ स्मॉल ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ पे थोड़े बहुत घर आपको दिख जाएंगे, ज़्यादा बड़ी लोकेलिटी नहीं होती, थोड़े बहुत घर दिख जाते हैं जहाँ पर, हम उसको बोलते हैं हैमलेट। तो ऐसी जगह से गुजर रही थी बस, या फिर एक ऑड सी एक शॉप थी, वहाँ से गुजर रही थी। Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. और कभी कभी क्या होता था ना, ऐसा लगता था कि बस जो है ना वो क्या कर रही है, गॉबलिंग। गॉबलिंग का मतलब क्या होता है, ईटिंग, यानी स्वैलो कर लेना, निगल जाना, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, समटाइम्स द बस सीम्ड, ऐसा लगता था कि कभी कभी जो बस है ना वो गॉबल यानी स्वैलो करने वाली है, निगलने वाली है किसको, अनादर व्हीकल, यानी जो भी वहाँ से व्हीकल निकल रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना, इतनी स्पीड में चलती है बसेस, हमें लगता है कि अब एक्सीडेंट होगा, अब तो कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, ऐसा लग रहा था कि ये जो बस है वो किसी भी वक्त दूसरी बस को या दूसरी व्हीकल को निगल लेगी, खा जाएगी। दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम, जो उनके बिल्कुल सामने आ रही थी। और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या फिर ऐसा होता है ना, बस चल रही है और एकदम से कोई सामने से रोड क्रॉस करता है। पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है, अ पर्सन वॉकिंग, जो वॉक कर रहा है। तो कोई ऐसे होता है ना जो वॉक करते हुए निकल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था बस जो है वो उनको भी खा जाएगी, यानी जो पेडेस्ट्रियन है उनको भी गॉबल कर लेगी। ऑल राइट। But Lou, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. But कैसे भी कैसे करके ना बस जो है वो बहुत easily पास हो जाती थी, ये लोगों को वो खाती या फिर एक्सीडेंट नहीं होता था। लू का मतलब क्या है, used to draw attention to an interesting or amazing event, यानी खुश होकर कि हाँ भाई ऐसा हुआ। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. अब ये चीज़ जो हम ट्रेन में ज़्यादातर देखते हैं, जब हम बैठे हुए हैं राइट, अभी बस में भी, तो विंडो में ऐसा लगता है कि जो ट्रीज हैं वो हमारे तरफ आ रही हैं, ठीक है, रनिंग टूवर्ड्स देम, बट देन स्टॉप, जैसे ही बस रुकती है तो ट्रीज भी रुक रही है राइट। फिर जब बस आगे बढ़ेगी तो क्या लगेगा, बस रीच देम एंड सिंपली स्टूड देयर by the side of the road before rushing away in the other direction. ऐसा लग रहा है ना जैसे हम बस जा रही है तो ट्रीज हमारे पीछे जा रही हैं, ठीक है। तो पहला लग रहा है कि हमारे बिल्कुल तरफ आ रही हैं, फिर बस रुकती है तो ट्रीज भी रुक जाती हैं, ऐसा लगता है। फिर जब बस चलती है तो ट्रीज अब दूसरे डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगी। Suddenly, Valli clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. But एकदम से क्या होता है ना, वल्ली जो है बहुत जोर जोर से क्लैप करने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक एक्सप्रेशन आता है विद जॉय, बहुत खुशी के साथ वो तालियां बजाने लगती है। उसको क्या दिखता है, काऊ है जिसकी जो टेल है वो हवा में है और वो बहुत तेज भाग रही है, हवा में इन द सेंस जब चल रही है वो, तो बोलते हैं ना टेल जो है वो ऊपर ऊपर होने लगती है, अगर आपने कभी काऊ को भागते हुए देखा हो तो ये एक यंग काऊ थी, टेल हाई इन द एयर एंड वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन मिडल ऑफ द रोड, जो कि बिल्कुल सड़क के बीचों बीच जो है भागने की कोशिश कर रही है, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बिल्कुल बस के सामने। ऑल राइट। The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. पहले भी बात हो चुकी है, क्रॉल यानी बहुत धीरे धीरे स्पीड कम करना, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब काऊ है आगे, उसको लग ना जाए तो बस धीरे धीरे रुकती है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, और बार बार जोर जोर से वो हॉर्न बजाता है, कौन, ड्राइवर। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। और जितनी बार हॉर्न बजाता था ड्राइवर उतनी बार ये यंग जो काऊ है वो डर जाती थी, ठीक है, वो फ्राइटेंड हो जाती थी और वो क्या करती थी, गैलोप्ड यानी कि रैन, और वो उतना ज्यादा बस के सामने भागने की कोशिश करती थी, यानी कि वो हट नहीं रही है, वो डर के मारे और ज्यादा अब भागने की कोशिश कर रही है इन फ्रंट ऑफ द बस। ऑल राइट। Somehow this was very funny to वल्ली, और पता नहीं क्यों ये बहुत ही कॉमिकल, बहुत ही फनी दिख रहा था किसको, वल्ली को, इसीलिए वो खुशी के मारे तालियां बजा रही थी। She laughed and laughed until there were tears in her eyes. होता है ना, हम बोलते हैं कि हंस हंस के आंसू आ गए, यानी जब बहुत ज्यादा हम हंसते हैं तो टीयर्स आ जाते हैं राइट बाहर, तो इतना हंसी वल्ली, यानी जब तक वो हंसती रही जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं आ गए।
हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, called the conductor, better save some for tomorrow. अब यहाँ क्या लिखा है कि वो वल्ली को कौन बोलते हैं, कंडक्टर, कि क्या कभी इतना हंसा नहीं है क्या, और कम से कम कल के लिए थोड़ा कोटा बचाओ, यानी इतना हंसो जितना आज के लिए काफ़ी है, और कल के लिए थोड़ा बहुत हंसी का कोटा जो है उसको बचा के रखो. एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और फिर फाइनली जो है काउ जो है वो रोड से चली गई. एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और फिर जो है एक रेल रोड क्रॉसिंग पे बस आ गई. रेल रोड क्रॉसिंग यानी जब ट्रेन निकल रही होती है ना, हमें ट्रैक से पास होना है ऐसे रोड से, तो जब ट्रेन का निकलने का टाइम होता है तो एक क्रॉसिंग यानी एक ट्रैफिक सिग्नल आ जाता है, और जब तक ट्रेन पास होती है आपको वहाँ वेट करना है, जैसी ट्रेन निकल जाती है वापस यहाँ से पास हो जाते हो, उसे कहते हो रेल रोड क्रॉसिंग. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew nearer. तो जब ट्रेन दिखती है तो आप दूर से देख रहे हो तो क्या दिखता है, ऐसा थोड़ा बहुत सा दिखता है कि हाँ भाई ट्रेन ही है, थोड़ा बहुत सा आपको दिखता है, छोटा छोटा सा एक व्यू दिख जाता है. तो यहाँ स्पेक मतलब स्मॉल साइन, अ बिट, तो थोड़ी सी ट्रेन दिख रही थी दूर से, बट जैसे जैसे ट्रेन पास आ रही थी ना तो फिर वो ट्रेन जो है आपको ऐसा लग रहा था कि बड़ी होती जा रही है, इसका मतलब फुल व्यू अब हमको दिख रहा था. ऑल राइट. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle shaking the bus. फिर क्या हुआ कि it rushed past, एकदम से ट्रेन जो है बहुत तेजी से अपने सामने से निकलती है. ये एक्सपीरियंस आई थिंक सभी ने किया है, राइट? तो ट्रेन बिल्कुल एकदम से पास होके निकलती है स्पीड में, with a tremendous roar and rattle, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल ट्रैक्स की आवाज़ आती है ना, बहुत तेज तेज आवाज़ें आने लगती है ट्रैक्स की, और ऐसा लगता है कि पूरी बस हिल गई हो एकदम से ट्रेन जब बहुत स्पीड में से जाती है. Then the bus went on and passed the train station, और बस जो है वो जाती गई और ट्रेन स्टेशन हमने क्रॉस कर लिया. From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. और वहाँ से जो है स्टेशन से पास होते होते एक ऐसी जगह पे गए जो कि क्या है, ट्रैवर्स यानी ट्रैवल अक्रॉस यानी पास हुए, ठीक है. अ बिजी वेल लेड आउट, एक बहुत बिजी यानी बहुत से लोग थे, क्राउड था. वेल लेड आउट यानी बहुत प्रॉपरली डेवलप जगह है, और शॉपिंग स्ट्रीट थी यानी लोग कुछ ना कुछ वहां से खरीद रहे थे. एंटर्ड अ वाइडर थरोफेयर, थरोफेयर का मतलब क्या होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड हो. अ बिजी पब्लिक रोड, ऐसा रोड जहाँ पे बहुत से लोग हों उसे कहते हो थरोफेयर. Such big bright looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds. और क्या क्या दिख रहा था वहाँ पर, वहाँ दिख रहे थे glittering display of clothes यानी बहुत चमकदार कपड़े दिख रहे थे, और बाकी के जो भी शॉप्स थी, मर्चेंडाइज का मतलब थिंग्स फॉर सेल यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी चीज़ बिकने के लिए थी वो सब दिख रही थी. सच बिग क्राउड्स, और इतनी ज़्यादा भीड़ जो कि वल्ली ने कभी देखी नहीं है, तो शी वॉज शॉक्ड टू सी दिस. ऑल राइट. Struck dumb with wonder, वल्ली gasped at everything. और struck dumb का मतलब एकदम से कुछ ऐसा होना कि आपकी आवाज़ ही ना निकले, ठीक है. Shocked और surprised that one cannot speak, इतनी भीड़ सब कुछ देखकर she was shocked, पहली बार देख रही थी. And she gaped at everything, gaped यानी look with wonder, सबको वो surprisingly देख रही थी आंखें फाड़ फाड़ के कि वाह ये सब कुछ भी होता है. Things for sale. Then the bus stopped and everyone got off except वल्ली, और फिर बस रुकी, सब उतर गए बट वल्ली नहीं उतरी. हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ. और फिर कंडक्टर जो है बड़े मजाक से, क्योंकि वो मैडम है, राइट, तो उनको बोलते हैं कि क्यों अभी आप रेडी नहीं हो बाहर आने के लिए. दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू. और वो बोलती है कि आपने जितने 30 पैसे दिए ना, आपके 30 पैसे, उसमें सिर्फ आप यहाँ तक ही ट्रैवल कर सकते हो. नो, वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस. तो वो बोलती कंडक्टर को, नहीं मैं इसी बस में वापस विलेज जाऊंगी. She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor. उसने वापस 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को दे दिए. All right. Why is something the matter? No, nothing's the matter. I just felt like having a bus ride. That's all. कंडक्टर को लगता है कि कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, कुछ मैटर है क्या, तो आपको वापस जाना है, यहाँ नहीं उतरना. तो वल्ली बोलती नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस राइड लेनी थी और इसीलिए मैं अब वापस जा रही हूँ. Don't you want to have a look at the sights now that you are here? कंडक्टर बोलते हैं कि क्या आपको ये जो ब्यूटीफुल सा सीन दिख रहा है उसको नहीं देखना है. All by myself. Oh, I would be much too afraid. और वो बोलते हैं कि बिल्कुल अपनी आप से खुद ही से आप देख लो, और मुझे जो है डर लग रहा है ये सब कुछ सुनकर. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to come in the bus." यानी वल्ली ने जब ये बोला ना कि मैं खुद अकेले ये सब कुछ कैसे देखूंगी, मतलब मैं अकेले टाउन में कैसे घूमूंगी, तो वो डर गई, ठीक है. वो ऐसा बोलना चाह रही है कि मैं बहुत डर गई हूँ. तो कंडक्टर क्या बोलते हैं कि अच्छा फिर आप बस में बैठी थी तो तब आप तो नहीं डरी हुई थी अकेले बस में ट्रैवल करने के लिए, तो फिर बाहर जाके अकेले ट्रैवल करना या फिर सब कुछ देखने में आपको डर क्यों लग रहा है.
नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर। तो वल्ली बोलती नहीं, मुझे बस में ट्रैवल करने में कोई भी डर नहीं लग रहा। वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर। तो एकदम से कंडक्टर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, डर नहीं लग रहा, तो चलो सामने एक स्टॉल है, एक दुकान है, वहां जाकर कुछ पी कर आते हैं, और मुझे नहीं लगता आपको इस चीज के लिए भी कुछ डर होगा। ओ नो आई कुड नॉट डू दैट। तो वल्ली बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ वहां पर कुछ भी पीने। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो कंडक्टर बोलते ठीक है मत जाओ, मैं जाकर आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। तो वल्ली बोलती नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोल्ड ड्रिंक ले पाऊँ, मुझे बस मेरी टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। बोलती है ये मेरे लिए मेरी ट्रीट हो जाएगी। ट्रीट मतलब जब आप किसी को कुछ खिलाते पिलाते हो अपने पैसों से, तो वो बोलती है मेरी ट्रीट क्या होगी कि आप मुझे एक टिकट दे दो मेरी, और उससे आपके पैसे भी नहीं जाएंगे, यानी ट्रीट आप दे रहे हो बट आपका खर्चा भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने 30 पैसे ऑलरेडी आपको पे कर दिए। ऑल राइट। नो नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज नो। और फिर उन्होंने बोला कि नहीं, जो कंडक्टर है वो बोलते हैं कि मैं आपको ट्रीट दे रहा हूँ और इसकी पैसे मैं आपसे नहीं लूंगा, ठीक है, यानी कि मैं कोल्ड ड्रिंक ला के देता हूँ और मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। तो वल्ली बोलती है नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। श्रग का क्या मतलब होता है, वैसे शोल्डर्स करते हो ना, ठीक है कोई बात नहीं, राइट। तो श्रग मीन्स डिसमिस समथिंग एज अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है कोई बात नहीं। और ये बोल के वो वेट करने लगे वापस से जर्नी स्टार्ट करने के लिए। अगेन देयर वरंट मेनी पैसेंजर्स, और फिर से और पैसेंजर्स नहीं थे, कम पैसेंजर्स बैठे इस बार भी बस में। क्लियर? Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. अब फोर्थ पार्ट चालू होता है ऑफ द स्टोरी कि जब वो टिकट मांगती है अपनी 30 पैसे के लिए अदर वे जाने के लिए, तो कंडक्टर बोलते हैं क्या तुम्हारी मम्मी तुमको ढूंढ नहीं रही होगी? नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। वो बोलती नहीं नहीं नहीं, कोई भी मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा, कोई भी मुझे ढूंढ नहीं रहा होगा। The bus started and again there were the same wonderful sights. Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. अब आप जो हो एक जगह से जा रहे हो एक रोड से, ठीक है, आपने वो ब्यूटी जो है एंजॉय कर ली, आपने पूरे सीन्स एंजॉय कर लिए, एक्साइटमेंट था। सेकेंड टाइम आप वापस से उसी जगह से जाओगे तो क्या एक्साइटमेंट होगा? नहीं। बट वल्ली के लिए ये उसका पैशन था, एक ये उसका डिजायर था। तो जब सेकेंड टाइम भी जब वो वापस आ रही है तो वही सीन्स देखते हुए उसके दिमाग में उतना ही एक्साइटमेंट है जितना पहली बार में था। ऑल राइट। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. But उस ही young cow को जो बस के सामने भाग रही थी, जिसे देखकर वल्ली जो है क्लैप कर रही थी, उसको बड़ा मजा आ रहा था ये सब देखकर, वही काउ जो है वो उसको डेड दिखी रोड पे। यानी कोई और फास्ट मूविंग व्हीकल, जो बहुत तेज व्हीकल चल रही होगी, उसने टक्कर मारी होगी काउ को, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट काउ डाइड. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. और उसने कंडक्टर से पूछा क्या ये वही काउ है ना जो हम जब जा रहे थे बस से तब हमें दिखी थी? The conductor nodded and she was overcome with sadness. और कंडक्टर ने नॉड किया यानी मुंडी हिलाई कि यस, कि ये वही काउ है। और इस चीज को सुनकर वल्ली जो इतनी एक्साइटेड, इतनी खुश थी अभी तक, वो बहुत दुखी हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago and now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over, the bus moved on. कैसा सीन दिख रहा है कि भाई वो शॉक्ड है वल्ली कि जो लवेबल, बहुत ही प्यारा सा इनोसेंट सा यंग काउ, बोली तो कितने क्यूट होते हैं वो, राइट, लवेबल ब्यूटीफुल सा क्रीचर जो था, जस्ट अ लिटिल वाइल अगो, यानी बस थोड़े टाइम पहले जब वल्ली यहाँ से क्रॉस हो रही थी, उस थोड़े से समय पहले जो इतनी ब्यूटीफुल लवेबल सा क्रीचर था, वो एकदम से जो है उसने अपना चार्म खो दिया, ब्यूटी खो दी, और उसकी जो लाइफ है, जो उसकी लाइफ है, जो उसका चेहरा है, वो सब इतना हॉरिबल दिख रहा था, इतना डरावना दिख रहा था, सो फ्राइटनिंग, जैसे कि वो काऊ वहाँ पे रही थी। स्प्रेड ईगल्ड का मतलब स्प्रेड आउट, यानी पूरी तरीके से पैर वैर फैले हुए, इस तरीके से काऊ वहाँ पर लाई कर रही थी। तो ये चीज़ देखकर वो जो कुछ मोमेंट में जो चेंजेस आ गए, वो चीज़ देखकर वो शॉक थी, वल्ली वो शॉक।
अ फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज, और एक हमेशा के लिए एक फिक्स स्टेयर, यानी जैसे कि वो हमेशा के लिए वहीं देख रही है, राइट, उसकी आईज अब वहीं पे देखते हुए दिखेंगे, बिकॉज नाउ शी इज डेड, तो वो अब मूवमेंट नहीं कर सकती, तो फिक्स्ड स्टेयर, ब्लड ऑल ओवर, पूरी जगह पे खून ही खून था, द बस मूव्ड ऑन, और बस आगे बढ़ गई, ऑल राइट। The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look out the window. और ये जो सीन था ना, जो यंग डेड जो काउ दिखी उसको, उस चीज़ की वजह से वो इतना हॉन्टेड सीन था उसके लिए, हॉन्टेड यानी कि जो डरावना होता है, राइट, हॉन्टेड मूवीज बोलते हो आप जैसे, तो रिटर्न रिपीटेडली टू हर माइंड वॉज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। ऐसा कुछ सीन था जो कि उसको बिल्कुल वो भूल नहीं पा रही थी, बार बार उसके दिमाग में आ रहा था, ऐसा सीन था, एंड विच वॉज डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, डैम्पनिंग मतलब मेक लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस, कम कर रहा था उसका एंथुसियाज्म, दिस सीन। और इसके बाद उसको बिल्कुल भी मन नहीं था अब विंडो के बाहर देखने के लिए, जिस चीज के लिए शी डिड सो मच हार्ड वर्क, अब वही देखने का उसका बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ देख लिया जो उसने कभी भी नहीं देखा था। क्लियर? ऑल राइट। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40, और अराउंड 3:40 जो है बस वापस आई, और तब तक जो है वल्ली अपनी सीट पे ग्लूड यानी बिल्कुल स्टिक बिल्कुल हो गई थी, यानी उससे हिली नहीं, कहीं ध्यान नहीं दिया, वहीं बैठी हुई थी, और 3:40 पे वो वापस विलेज आ गई। She stood up and stretched herself, then she turned to the conductor and said, "Well sir, I hope to see you again." और जो ये वल्ली है वो उठी, और बहुत टाइम तो बैठे रहते तो ऐसा लगता नहीं कि हमें बॉडी स्ट्रेच करनी है, तो वो थोड़ा बहुत बॉडी स्ट्रेच करती है और कंडक्टर को बोलती है, सर आई होप कि मैं आपसे वापस मिलूंगी। वेल सर, ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, और कंडक्टर ने बहुत ब्यूटीफुली आंसर किया, ओके मैडम, और स्माइल करते हुए बोला, ठीक है। Whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare. और कंडक्टर बोलते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको बस राइड में आना है, आपको जाना है बस में, तो आप बिल्कुल आ सकती हैं, and don't forget to bring your fare, अपना किराया लाना मत भूलना, यानी पैसे जरूर लेके आना। क्लियर? ऑल राइट। She laughed and jumped down from the bus, then away she went, running straight for home. और वो जो है हंसते हुए उतरी और अपने घर की तरफ भागी। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of the Walli's aunts. जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी मम्मा उठ चुकी थी और एक आंटी से बात कर रही थी। The one from South स्ट्रीट, साउथ स्ट्रीट कोई नाम है, वहां पर जो है एक आंट रहती है वल्ली की, और उनसे जो है वल्ली की मम्मा बात कर रही थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। और वल्ली बोलती है ये जो आंट है वो बहुत टॉकेटिव है, चैटर बॉक्स यानी जो बहुत बात करता है, और जब वो स्टार्ट होती थी ना तो वो बंद ही नहीं होती थी, यानी कि वो इतना बात करती थी। एंड वेयर यू हैव बीन, सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन, और इससे प्रूफ होता है, जैसे आई उनकी मम्मा नहीं पूछ रही, उनकी आंटी पूछ रही है कि अभी तक तुम कहाँ पर थी। क्लियर? ऑल राइट। She spoke very casually, not expecting a reply, so Valli just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. और इस तरीके से उन्होंने पूछा कि जैसे नॉर्मली, और कहाँ थी, यानी उनको रिप्लाई नहीं चाहिए था, उन्होंने नॉर्मली पूछा था, कैजुअली पूछा था, तो वल्ली ने भी रिप्लाई नहीं किया, उसने स्माइल बैक किया, और फिर वल्ली की मम्मा और जो आंट हैं वो अपने कॉन्वर्सेशन में वापस से एंगेज हो गई। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? और इनकी जो बातचीत चल रही है उसमें एकदम से जो उनकी मम्मा है वल्ली की, वो वल्ली की आंट को बोलती है, जो भी बातचीत चल रही है उस पर बेस्ड, कि डेफिनेटली तुम सही बोल रही हो, और जितनी भी इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे अराउंड वर्ल्ड में, इतना कुछ होता है, मिड्स बोलना है क्या, मिड्स का मतलब क्या होता है, अमंग और सराउंडेड, यानी हमारे आसपास में इतनी सारी चीज़ें होती हैं और हर एक चीज़ के बारे में जानना पॉसिबल नहीं होता है। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन बी। और वो बोलती हैं कि फिर भी अगर हमें कुछ चीज़ें पता भी चल जाती हैं तो उन्हें पूरी तरीके से समझ पाना पॉसिबल नहीं होता है। ओह यस, ब्रीथेड वल्ली, और वल्ली ने बोला, हाँ भाई सही बोल रहे हो। व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से, और जो उनकी मम्मा है वो एकदम से शॉकिंग हो गई कि तुमने ऐसा क्यों बोला, क्या बोला तुमने। ओह सेड वल्ली, आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तो वल्ली बोलती है कि अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ हाँ बोल रही थी, आई वॉज अग्रीइंग कि हाँ आप जो बोल रहे हैं ना कि हमारे आसपास में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली बोल रहे हो, कैसे हम सब कुछ जान सकते हैं और हमारे नॉलेज के बिना, यानी हमको पता ही नहीं होता और इतना कुछ हो रहा होता है बाहर। Just a chit of a girl she is, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation, pokes her nose just as though she were a grown
लेडी। अब यहाँ पे क्या बोलती है उनकी आंट कि भाई सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है, चिट ऑफ अ गर्ल यानी अ स्मॉल गर्ल, कि इतनी छोटी सी बच्ची है पर देखो किस तरीके से ये पोक कर रही है अपना नोज, यानी कि टांग अड़ाना बोलते हैं ना, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पोक योर नोज, यानी इंटरप्ट करना, इंटरफेयर करना। किस तरीके से इंटरफेयर कर रही है हमारी बातचीत में, और ऐसे इंटरफेयर कर रही है जैसे कि ये कोई बहुत बड़ी बच्ची हो, ग्रोन अप लेडी हो। ऑल राइट, वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, वल्ली अपने आप में हंसने लगी। शी डिड नॉट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो लोग नहीं चाहती थी वो कि ये लोग जो है समझें कि वो ऐसे क्यों हंस रही है। बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, बट कोई भी उन्हें तो समझ नहीं पाता और इसके कोई चांसेस भी नहीं थे। तो क्या थे, क्या मतलब शी इज कंफ्यूज कि वो समझ पाते कि नहीं पाते। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय के.एस. सुंदरम, इलस्ट्रेटेड बाय आर.के. लक्ष्मण। ट्रांसलेट किसने किया है इस पूरी तमिल स्टोरी को? के.एस. सुंदरम ने, और इसको बताया किसने? आर.के. लक्ष्मण ने। तो दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी। डन? ऑल राइट, चलिए अब जल्दी से इस स्टोरी की समरी हम पढ़ लेते हैं। तो द लेसन इज अबाउट एन 8-year-old गर्ल नेम्ड वल्ली हु डिड नॉट हैव फ्रेंड्स टू प्ले विद, एंड सो शी वुड स्पेंड हर टाइम बाय लुकिंग एट द आउटसाइड अफेयर्स गोइंग ऑन. Her favorite part was to look at the bus that passed by her village every hour. तो वल्ली 8 साल की बच्ची है और उसको घर के बाहर खड़े होकर स्ट्रीट पे जो कुछ भी हो रहा है वो देखना पसंद है, और सबसे फेवरेट उसमें से लगता है उसको जो बस आती जाती है उसको देखना. It gave her endless joy to look at the new set of passengers each time the bus crossed by. और जितनी बार भी बस क्रॉस होती थी उन पैसेंजर्स को बार बार देखना उसको बहुत अच्छा लगता था, and this was endless joy for her. Gradually, even she wished to travel by bus. अब उसको भी travel करना था. Soon, the wish turned into a desire, and therefore she made it her mission to fulfill it. Wish थी तब तक तो ठीक है, but जब वो want बन गया, desire बन गया ना, तो उसने ये मान लिया, ठान लिया कि मैं भैया बस में जर्नी करूंगी. She started listening to the conversations between her neighbors who frequently traveled by bus, and in the process would ask a few careful questions here and there to collect more information. और इसीलिए जब भी कोई neighbors आपस में बातचीत करते थे ना, जब वो बस में ट्रैवल करके आते थे, वो बहुत ध्यान से सुनती थी और कभी कभी कुछ केयरफुली क्वेश्चंस भी कर लेती थी, जिससे सारा नॉलेज उसने ले लिया अबाउट द बस जर्नी. Just like this, she knew that the town is 6 miles away from her village, and it took the bus 45 minutes to travel one side. One-sided fare was 30 paise, making it 60 for a back and forth ride. अब उसको क्या क्या पता चला? एक तो 6 miles का डिस्टेंस है, दूसरा 45 मिनट्स की जर्नी है वन वे, और 30 पैसे है वन वे का टिकट. Therefore, she started planning and replanning so that she could sneak out during her mother's afternoon nap and come back without her knowing everything. और इसलिए वो पूरा प्लानिंग, कैलकुलेशन, पैसे बचाना सब कर रही थी ताकि वो चुपचाप से निकल के बस जर्नी करके आ जाए और उसकी मम्मा को पता भी ना चले. She needed to save the money, which was not easy as she had to resist the temptation of candies, peppermints and merry-go-round. Finally, she saved enough money, and one fine day, the brave 8-year-old took the bus during its not very busy hours. और फाइनली वो पैसे बचाने में कामयाब हुई. बहुत डिफिकल्टी हुई ऑब्वियसली, सारे टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करना था, बट देन फाइनली शी वॉज देयर टू जस्ट एंजॉय हर बस जर्नी. ऑल राइट. She refused to take any help from the conductor or fellow passengers. It was an amusing sight for everyone to see such a small girl all alone acting like an adult. और बिल्कुल है ना, ये सब लोग देख के बड़े खुश हो रहे थे, अमेज्ड हो रहे, सरप्राइज्ड हो रहे थे, सॉरी, कि इतनी छोटी सी बच्ची है और ऐसे बिहेव करी जैसे बहुत बड़ी बच्ची हो कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए. The conductor was of the joking sort and thus referred to Valli as a grown-up madam. और कंडक्टर जो है बहुत हंसी मजाक करने में बहुत उनको मजा आता था, तो वो वल्ली को मैडम कह के कहते थे. इसीलिए आपका चैप्टर है मैडम राइड्स द बस. Short-heighted Valli would stand on her seat to be able to see clearly from the window, while everyone advised her to sit for her own safety. वल्ली को कुछ दिख नहीं रहा था अच्छे से, तो वो खड़े होकर सीट पे व्यू देख रही थी, बट सब लोग यानी वो ओल्ड मैन जो थे वो क्या बोल रहे थे कि आप जो हो बैठ के देखो क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है. Each time someone would poke their nose in her business, Valli would get annoyed as she did not consider herself a child. और हर कोई उसे बच्ची समझ के बार बार ऐसे क्वेश्चंस करता था, इंटरप्ट करता था उसको, तो उसे बहुत बुरा लगता था कि सब मुझे चाइल्ड बोल रहे हैं. She did not want to be friends with an elderly lady who was worried about her because she thought she was not socially capable enough.
और वो जो है उस आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कौन? वल्ली, जिनको लगता था कि सोशली यानी कि जो आम तौर पे सोसाइटी के रेगुलेशंस हैं कि इतनी छोटी बच्ची अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती, वो देखकर जो आंटी क्वेश्चंस कर रही थी वो उनको बिल्कुल वल्ली को पसंद नहीं आई। She enjoyed seeing what was going on outside, and the sight of a running cow in the middle of a road was abruptly a funny scenario for her. और वो हर एक चीज़ को एंजॉय कर रही थी, बाहर जो भी दिख रहा था, बट एकदम से एक काऊ जो है भागते हुए उसको दिखती तो वो उसको बड़ा ही अच्छा लगता है। Upon reaching the town, she refused to get down the bus because she was too afraid to do so alone. और वो बस से उतरना नहीं चाहती थी टाउन पहुंच के, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ी ना मैं अकेले घूम पाऊंगी। While returning, she carried extreme enthusiasm until she saw a cow lying lifeless on the road. और जब वो रिटर्न हो रही थी ना तो वो पूरा एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस वो कैरी कर रही थी अपने साथ, बट जैसे ही उसने काऊ देखी विच वॉज लाइंग डेड ऑन द रोड, उसका सारा एंथुसियाज्म कम हो गया। It was the same cow that was so joyous previously. Valli got terrified at the fact that how a creature so full of life can instantly turn into something हॉरिबल। और वल्ली जो है ये चीज़ देखकर बहुत शॉक्ड हुई थी कि थोड़े मोमेंट्स पहले जो क्रीचर इतना ब्यूटीफुल लवेबल सा दिख रहा था, अब वो ऐसा हॉरिबल लाइफलेस दिख रहा है। तो ये जो डेथ, लाइफ और डेथ की मिस्ट्री है ना, जो कुछ मोमेंट्स में शी वॉज देयर और कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ मिनट्स के बाद इनफैक्ट जो काऊ है शी वॉज डेड, तो ये जो मिस्ट्री है ना वो देखकर वल्ली बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई। शी सैट डाउन साइलेंटली फॉर रेस्ट ऑफ द जर्नी। अपॉन रीचिंग होम शी फाउंड हर मदर एंड आंट टॉकिंग अबाउट द एंडलेस पॉसिबिलिटीज इन द वर्ल्ड आउटसाइड। और फिर जब वो घर पहुंच जाती है शी रन्स बैक, उसको दिखता है कि उसकी कोई आंट आई हुई है जो कि साउथ स्ट्रीट पे रहती हैं, और उनकी मम्मा और आंट जो है यही डिस्कस कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि वल्ली ने देखा, काऊ कुछ मिनट पहले जिंदा थी, खेल रही थी, कूद रही थी, भाग रही थी, बट फाइनली क्या हुआ, शी वॉज लाइंग डेड। तो ये जो सिनेरियो था ना वो कहीं ना कहीं वो भी अग्री करती थी अपनी मम्मा के साथ कि डेफिनेटली हमको पता भी नहीं चलता क्या कुछ हो जाता है बाहर वर्ल्ड में। Valli affirmed to what her mother was saying, leaving both of them astonished. और वल्ली 8 साल की होकर इस बात पे अग्री कर रही है, ये सोचकर उसकी मम्मा और आंट जो है बहुत शॉक्ड थे। She then justified her reaction by mentioning that she was casually agreeing to what her mother was saying. और वो नहीं चाहती थी कि ये लोग समझ पाएं कि हाँ इसको पता है, दिस इज अ रियलिटी। वो क्या देख कर आई अभी, वो ऑब्वियसली शेयर नहीं करना चाहती, बट उसने फिर क्या बोला, ऐसी एक्सक्यूज दे दी कि हाँ मैं तो ऐसी कैजुअली मैंने बोला, हाँ आप सही बोल रही हो। Her aunt then referred to Valli as a nose-poking child who acts like a grown-up lady, but only Valli knew what she was referring to because after all no one knew about her bus journey. तो वल्ली की जो आंट है वो बोलती है ऐसा लग रहा है कि इतनी छोटी बच्ची है और इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है, नोज पोक कर रही है और ऐसे बिहेव कर रही है जैसे बड़ी ग्रोन अप लेडी हो, ठीक है, बट वल्ली को ही पता है कि वो अभी क्या एक्सपीरियंस करके आ रही है और वो अकेले बस जर्नी पर होकर आई है, तो डेफिनेटली वो भली छोटी बच्ची दिख रही है बट वो सच में ग्रोन अप वाले काम कर पा रही थी। तो वो जो है अपने आप में हंसने लगती है एंड शी डजंट वांट देम टू जस्ट फाइंड आउट कि वो क्यों हंस रही है। एंड दिस वाज द कंप्लीट स्टोरी। ऑल राइट, ओके। So with this we come to an end of the chapter which is Madam Rides the Bus. It's a beautiful story. बहुत अच्छी स्टोरी है, मज़ा भी आया पढ़ने में। कुछ ऐसा नहीं है जो भाई बहुत ज़्यादा याद रखना है या फिर समझ नहीं आ रहा। तो आई होप जितना मुझे इन्जॉय मैंने किया है पढ़ाते हुए उतना आपको पढ़ते वक्त भी इन्जॉयमेंट मिला होगा। ऑल राइट, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।